Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining. Okay, so today is a Q&A session requesting everyone to please switch on their video so that I can see you and talk to you. And of course, the last 15 minutes, we will discuss with the participants of 5 a.m. I think unka second session है आज. So the last 15 minutes are devoted to them. काफी सारे participants होंगे यहाँ पर जो 5M के नहीं भी होंगे. This is also a merger of Q&A session as well as the 5M transformation second session. So we can start with Q&A as well, and then the last 15 minutes will be devoted to them. Okay, wonderful. कैसे हैं सबके सब? अरोड़ा जी? अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया सर। अरे बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है. अरोड़ा जी कैसे हैं आप? Everyone please mute. गुड। बढ़िया हो? हाँ जी। सब ठीक है? हाँ जी। जीवन सही से चल रहा है? या कुछ उबड़-खाबड़ हो रहा है? हाँ? वो तो सीख लिया था ना कि तो होता ही रहेगा। ये तो होता ही रहेगा. अब जीवन है तो ये सब तो होता ही रहेगा. कुछ चीजें ऊपर नीचे होती ही रहेंगी. So don't worry about that. I understand. कोई ना. So क्या करें? सवाल बहुत सारे हैं कि नहीं है? हैं सवाल. चलो अरोड़ा जी आपसे शुरू करते हैं. Please raise your hands, everyone, so that I can try to answer your questions. Yeah, बोलिए. One second, let's start with Urvashi ji, and बाकी सब you can just raise your hand so that I can come to you one by one. Okay, wonderful. Yes, अरोड़ा जी बताइए. आपने लास्ट टाइम जो सेशन दिया था लव को लेके तो आपने उसमें बहुत सारी बातें बोली थी, बट जैसे आपने बोला वैसा कुछ मिलना आज के वर्ल्ड में इज वेरी डिफिकल्ट. यू कैन कीप गिविंग एंड डूइंग थिंग्स जो आपके अंदर से आता है, बट वो सब चीजें बिना एक्सपेक्टेशंस के हम कब तक ही कर पाएंगे, एंड सामने वाला उस चीज को सही में रिस्पेक्ट करेगा, ये हम कैसे समझ पाएंगे? मतलब करेक्ट बात है. अंडरस्टैंड. तो पूछ रही हूँ मुझसे कि बता हाँ. रही हैं? मतलब तो आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं ये कि तो सर हम होएगा ही नहीं. एक मिनट. तो आप कह रही हैं कि सर इसमें प्रैक्टिकल कैसे हुआ जाएगा वो बताइए. हाँ. अरे एक तरफ प्यार की बात कर रही हो, एक तरफ प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही हैं. नहीं, बट जितने ऐसा लोगों कुछ को मिलना. एक सेकंड. जितने लोगों को यहाँ पे मोहब्बत हुई है, क्या उसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे? When you नो fell सर। in love with someone, yeah, when we actually fall in love with someone, do we actually think a practical aspect to it, or we just fall in love because our being wants to fall in love with that person? बताइए. अरोड़ा जी. अग्रीड. मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हाँ, आपने जो बहुत सारी बातें बोली थी लास्ट टाइम की फाइनेंशियली और ये सब चीजें, हम दूसरे पे क्यों डिपेंड करें? हम अपने आप को उतना Yes. काबिल बनाएं, और फिर हम इन सब चीजों से परे हटते हुए हमें उन चीजों पे अपने पे ध्यान देने की Correct. जरूरत होती है. बट Correct. जैसे आपने बोला था कि आप किसी के लिए इतना फील करो, इतना करो, और वो भी आपके लिए ऐसा फील कर जाए और वो भी वैसा करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैजिक कम होता मतलब है. ये कम कम होता है, ये होता है. सब कम चीजें. होता है यार. कि आप जितना समर्पण आप रखो या जितना प्रेम, तो नहीं कहूंगा प्रेम, बहुत ही ये जो शब्द है ना बड़ा ही मिसयूज्ड सा हो गया, मिस इंटरप्रेटेड सा हो गया. हम ना प्रेम और मोह को समझ नहीं पा रहे. मोह अलग होता है, प्रेम अलग होता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मोह के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं. और मोह का मतलब है अटैचमेंट, मोह का मतलब है बॉन्डेजेस, मोह का मतलब है ईगो, मोह का मतलब है हर तरह से कैद, मोह का मतलब है सिर्फ मेरे लिए, मोह का मतलब है आई मी माई सेल्फ, मोह का मतलब है माइंड. मोह ही है बहुत सारी चीजों का. प्रेम बहुत कम हो गया है, बहुत कम. क्योंकि प्रेम के लिए बहुत डीपली महसूस करना पड़ता है. उसके अंदर बहुत कुछ आता है. उसके अंदर बहुत सारी फॉरगिवनेस भी आएगी, उसके अंदर बहुत सारी लिबरेशन भी आएगी, उसके अंदर बहुत सारी डूबना भी पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारा विष भी पीना पड़ता है, समझ लो. उसके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन इतनी ना क्षमता नहीं होती.
तो हम यूजुअली ऊपर ऊपर की लेयर पे घूमते रहते हैं और उसको प्रेम का नाम दे देते हैं, और होती वो एक्चुअली हमारी एक नीड ही है जो हम फुलफिल करना चाहते हैं, और उसी में एक मोह बन जाता है, उसी में फिर आई मी माई सेल्फ आ जाता है, उसमें फिर चाहत बढ़नी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, या व्हेन यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद समवन, मे बी इट स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी डीपेस्ट लेयर ऑफ योर बीइंग, व्हिच इज वेरी प्योर, बट बिकॉज द माइंड इज कंडीशन सो स्ट्रांगली टुवर्ड्स द नीड्स, फिर वो धीरे धीरे चाहत में बदल जाता है, और फिर वो मोह में बदल जाता है, फिर वो पकड़ लेता है, फिर वो बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और उन सब चीजों को देखता है, और फिर जब वो सारे एस्पेक्ट सामने वाले से नहीं मिलते, तो वो जो प्योरिटी थी ना आपकी, जिससे शुरू हुआ था, वो भी इम्प्योर होनी शुरू हो जाती है। इम्प्योर कैसी होती है? वो इम्प्योर होती नहीं है, वो रहती प्योर है, लेकिन उसके ऊपर परत चढ़नी शुरू हो जाती है बहुत सारी कंडीशनिंग की, जो हमारे आसपास है, एंड देन वी कीप गेटिंग स्टक। फिर हम उसको भूल जाते हैं, फिर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। वो बहुत बाकी सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं? वही फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वही स्टेबिलिटी, जीवन कैसे बीतेगा, प्रोक्रिएशन में क्या होगा, बच्चों का कैसे होगा, बच्चों की स्कूलिंग का कैसे होगा, माँ बाप भाई बहन, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एंड देन यू कीप गेटिंग स्टक इन दैट, राइट? सो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये एक्चुअली ना थोड़ा सा एवोल्यूशन के बाद आता है, थोड़ा सा इवॉल्विंग के बाद आता है, जब दूसरा इंसान भी बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भी एक एक प्लेन पे हो लाइफ की, और वो भी एक प्लेन पे हो, दोनों प्लेन्स सिमिलर है, लाइक इफ टू पीपल ऑन द सेम प्लेन ऑफ एवोल्यूशन, और जब जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो उस चीज को महसूस कर सकते हैं, दे कैन इवॉल्व एंड ग्रो बियॉन्ड इट। Love transcends all boundaries. Love is a beautiful way to transcend in life. आप समझे, जैसे मेडिटेशन इज अ ब्यूटीफुल वे टू ट्रांसेंड, लॉट ऑफ पीपल कीप मेडिटेटिंग, ध्यान जिसे कहते हैं, जो हमारे संत योगी करते हैं, वो ध्यान के जरिए स्वयं को ट्रांसेंड करते हैं, दे गो बियॉन्ड थिंग्स, राइट? बियॉन्ड, चलो सिंपल भाषा में, बियॉन्ड द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ऐसी लव इज ऑल्सो अनदर ब्यूटीफुल वे थ्रू विच यू कैन ट्रांसेंड, बट उसके लिए स्वयं का भरपूर होना और सामने वाले का भी स्वयं में भरपूर होना, दोनों का साथ में मिलना ऑन द सेम एनर्जेटिक प्लेन और द सेम स्पिरिचुअल प्लेन, तब जाके वो एवोल्यूशन की तरफ जाता है। और इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि उसमें कठिनाइयां परेशानियां नहीं आएंगी, मतलब जो लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन इज वन वे, तो संत योगी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी अपने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जीवन के अंदर, तो आपको भी फेस करने पड़ेंगे, बट दोनों अलग अलग प्लेन्स पे फेस कर रहे हैं, वो अपने तरीके से फेस कर रहे हैं, आपके अपने तरीके से। इफ टू पीपल ऑन द सेम प्लेन डज नॉट मीन दे विल नॉट फेस द challenges, they will continuously face the challenges because those challenges help you to evolve, करेक्ट? क्योंकि बिना उसके नहीं हो पाता ना। एट द एंड ऑफ द डे लव इज ऑल्सो मीडियम फॉर यू टू इवॉल्व। ये तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका आज तक का जितना भी एवोल्यूशन हुआ है, जितनी भी समझदारी आई है, जितनी भी विजडम आई है, जितनी भी लर्निंग्स नोइंग आई है, उसमें से 90% तो आपके रिलेशनशिप का क्रेडिट है, कि जो भी वहां पर धज्जियां उड़ी हैं उसी की वजह से तो कुछ बने हो वरना कहाँ कुछ हो पाता, वरना जॉब से तो कुछ नहीं होता। हाँ, करेक्ट। उस डेटा से, उस स्टैटिस्टिक्स से कुछ नहीं होता जहां पे भी काम करते हो। हाँ, उन कलीग्स के इंटरेक्शन से, अपने बॉस के इंटरेक्शन से, वहां के कुछ रिलेशनशिप से, वहां के कुछ फ्रेंडशिप से, वहां की कुछ एनिमोसिटी से, वहां की कुछ जलन से, वहां की कुछ ईर्ष्या से, वहां के जो भी एटमॉस्फेयर में सारे इमोशंस फैलते हैं या आप महसूस करते हो, उनके जरिए फिर भी थोड़ा कुछ होता होगा, अदरवाइज नहीं होता। वो भी 10-20% होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स वेरी स्ट्रेंजर ओरिएंटेड मीडियम, राइट? ठीक है, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप होती है, लेकिन बहुत कम होती है जो बहुत गहराई तक डूबती है। बहुत गहरी दोस्तियां मुझे लगता है स्कूल कॉलेज के टाइम से ही होती है, और उसी को हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। कलीग्स को इतना ज्यादा ट्रस्ट कर नहीं पाते हैं। उनके साथ होता है, कुछ केसेस में उनके साथ भी बहुत डीपली हो जाता है। इट इज अगेन वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स प्रिडोमिनेटली स्कूल कॉलेज एंड ऑल दैट, राइट? क्योंकि उन पर आप ज्यादा जेन्युइनली विश्वास करते हो, क्योंकि वहां पे आपको कोई कंपटीशन नहीं है। जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, जहाँ पे पैसा आ जाता है, जहाँ पे एनिमोसिटी आ जाती है, वहां पे बहुत कम ऐसा होता है कि दोस्ती की प्योरिटी बरकरार रहे। आप समझे, वहां पे अपना सेल्फ, तो प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम सिर्फ माइंड की है, सर्वाइवल की है। माइंड इज ऑलवेज सेल्फ प्रेजर्वेशन, और ये माइंड और ईगो, ये सब दोनों सेम है। माइंड, ईगो, टाइम, एवरीथिंग इज वन, इट इज इनसेपरेबल। तो इन सब में सेल्फ प्रेजर्वेशन है। सेल्फ प्रेजर्वेशन मतलब खुद का सर्वाइवल, खुद को बचा लो पहले, इससे पहले कि वो मुझे डंप करे, मैं उसे डंप कर देता हूँ
इससे पहले वो मुझे छोड़ के जाए, मैं गुस्सा करके उसे छोड़ देता हूँ। एट द हम्म, एंड ऑफ द डे मुझे तो सुकून मिलेगा, क्योंकि वहां पे अपनी ईगो को हाय मिल जाता है कि चलो ठीक है, मैंने छोड़ा ना, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। हम्म, फिर हम उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं, आप समझे? तो ऐसे ना हम्म, बहुत सारे गेम्स हमारे अंदर चलते रहते हैं, बहुत डीपेस्ट लेयर्स पे, हमें समझ में नहीं आता। जब हम इन गेम्स को, जो हमारा माइंड प्ले करता है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो जिससे मोहब्बत करते हो हाइपोथेटिकली, या जिसके साथ बहुत गहरी दोस्ती है, और अगर कहीं भी कोई सीड ऑफ सस्पिशन कभी बो दिया गया है उसके अंदर, अगर कोई इंसान 10 मिनट लेट हो जाएगा ना, तो आपका दिमाग 50 कहानियां बना लेगा उसके अंदर, है कि नहीं? कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, वो उसके साथ होगा, उसने ये किया होगा, वो ये, चाहे जेन्युइन इंसान 10 मिनट लेट हो जाए, बट उस 10 मिनट के अंदर आपके दिमाग में बहुत सारी कहानियां बन जाएंगी। वो सब कहानियां झूठ है। 10 मिनट के बाद उसका फोन आ जाएगा और आपको लगेगा एक्चुअली कुछ है नहीं। सामने वाला कहेगा सॉरी यार, कैब नहीं मिली, या रिक्शा नहीं मिला, या फिर आई कुड नॉट गेट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या मैं घर से लेट निकला, हाइपोथेटिकली। सो वो 10-15 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से टू यू इज, डू नॉट कीप गेटिंग स्टक इन दिस माइंड। सारा खेल यहाँ पर है, ये तंग कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसकी वजह से यहाँ से जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता, और यहाँ से शुरुआत हमेशा यहीं से होती है। द पावर ऑफ द हार्ट टेक्स ओवर, राइट? तभी तो बहुत सारे लोग बिना सोचे, बिना समझे, जैसे कहते हैं कि you know when you start falling in love, you don't see whether the person is into this region, that religion, that caste, that creed, that economic status, you know ये सब आप देखते नहीं हो. You start getting हम्म, attracted, you start getting fascinated, you start falling in love with that person, despite probably knowing that your parents may not allow it. बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आज भी, और पता नहीं कब से आ रहे हैं, रिगार्डिंग कि सर ये वो उस कास्ट के हैं, वो उस रिलीजन के हैं, वो उस क्रीड के हैं, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, वी आर ऑलरेडी इन लव, वी डोंट नो व्हाट टू डू. करेक्ट? अब बात यहाँ पर आती है, वी स्टार्ट फॉलोइंग इन लव with the purest being, then everything starts to take over. Then society, environmental conditioning, then everything. ये सब take over हो जाता है, then we keep getting stuck. So Khair, coming back to your question, what I personally feel is, yes, it is rare that two people are on same plane, same energetic planes, चाहे वो spiritual हो, चाहे वो materialistic हो, या कोई भी plane हो, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को समझें. 90% से ज्यादा ये भी हो जाता है कि अगर एक इंसान का ज्यादा समर्पण है, तो दूसरा इंसान हमेशा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उसमें भी फंस जाते हैं. तो आइडियली इस इंसान का भी मेच्योर होना जरूरी है कि ये जो मिल रहा है ना, ये बड़ी मुद्दतों, बड़ी शिद्दत से किसी का मिलता है, या किसी का इतना समर्पण या प्रेम मिलता है, तो उसकी डीपली रिस्पेक्ट करना, उसका शुक्राना रखना, और उसको वैल्यू करते रहना. ये वही कर सकता है जिसमें अपने आप में शुक्राना हो जिंदगी का. हम्म, आप समझें? जो अपने आप जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हो, जो अपने आप जिंदगी के लिए शुक्रगुजार नहीं, वो हमेशा दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इसमें फिर ईगो को हाई मिलता है. तो हम्म, हमारी ईगो जो है ना, कॉन्स्टेंटली प्ले करती रहती है बीच बीच में. तो जब जब जैसे जैसे इसमें बार बार कहता हूँ कि अपनी ईगो को तोड़ना, उसको छोड़ना, उसको छांटना जरूरी होता है. वो पूरी तरह छूटेगी कि नहीं छूटेगी, लेकिन उसकी अवेयरनेस रख के ना, आप जिंदगी में गलत डिसीजन नहीं लोगे एटलीस्ट. और अगर गलती हम्म, से ले लिया, तो उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई भी कर लोगे. इफ समथिंग हैपेंस ऑल ऑफ सडन, एंड योर ईगो टेक्स ओवर, एंड यू से समथिंग टू somebody, right? And you feel कि यार this was actually an act of ego, then it won't be a problem for you to ask for forgiveness and ask for apology. हम्म, But if you have not understood it, then you keep getting stuck in the ego. And then you're हम्म, like, listen, I know it better than all. I have done everything. He or she did not do it. Then you start blaming. हम्म, खुद के अंदर झांकना हमेशा बड़ा मुश्किल है, दूसरे को ब्लेम करना हमेशा बहुत आसान है. आपके जीवन में जो भी हो रहा है, हर इंसान के जीवन में जो भी हो रहा है, उसकी 100% अकाउंटेबिलिटी एंड हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज you. You are the creator of everything. Trust me when I say this. हम्म, Whatever has happened with me in my life, जितनी भी धज्जियां मेरी उड़ी हैं, वो इस वजह से उड़ी हैं क्योंकि I am the only one who is subconsciously creating it. हमें पता नहीं लगता. हम्म, डीपेस्ट लेयर्स में बहुत सारी छोटी छोटी नीड्स होती हैं, जिसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और फिर जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं गोल गोल. जीवन आपको उठा के पटकना चाहता है कहीं और, कि बेटा उठो यहाँ से, पटक रहा हूँ क्योंकि आपका रास्ता वहां बना है, लेकिन आप अपनी छोटी छोटी चीजों के बीच में उलझे हुए होते हो. जीवन रास्ते बनाता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली आपको रास्ते दिखाना भी चाहता है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते. और वो इसलिए भी नहीं देखना चाहते क्योंकि अपनी मेमोरी में बहुत अटके पड़े हैं, वो अपने पास्ट में बहुत ज्यादा अटके पड़े हैं. आप समझे?
इसलिए अगर चीजों को सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसलिए प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। अगर लाइफ को 100% सिंप्लीफाई करना, लव को भी 100% सिंप्लीफाई करना है, तो एवरीथिंग ब्रिंग इट डाउन टू द प्रेजेंट मोमेंट, वन मोमेंट एट अ टाइम। वन मोमेंट एट अ टाइम का मतलब होता है जो निकल गया वो गायब। गायब का मतलब कि कल वो इंसान ऐसा था, आज ऐसा हो गया, कंप्लीटली पलट गया, गायब, खत्म। गायब इन द सेंस आपकी मेमोरी में बार बार नहीं आना चाहिए, हो गया, खत्म हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव 100% एक्सेप्टेंस टू इट एंड स्टेप फॉरवर्ड। बट हम ये नहीं कर पाते, हम यही सोचते रहते उसने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, क्या रीजन था, मैंने क्या हम्म, किया, उसने क्या किया, किसकी गलती थी, मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, वो उसके साथ था, मैं इसके साथ हूँ, क्या है, and we keep getting stuck in the whirlpool of emotions and the questions, the answers for which you will never get in your life. हम्म, इसके कभी जवाब नहीं मिलेंगे इन सभी सवालों के। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्टेंस होगी और इसका प्रेजेंट मोमेंट होगा कि अब ये हो गया है, अब क्या करना है ये बताओ। हम ये नहीं सोचते कि अब क्या करना है ये बताओ, अब कैसे सॉल्व हम्म, करना है ये बताओ। हम सोचते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, क्यों किया, क्या रीजंस थे, and then we keep getting stuck. So once you start bringing it to the present moment, your whole life, ये मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन ब्रिंग इट। कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड करना पड़ता है कि अब क्या है मेरे सामने, अब क्या है मेरे सामने। यू नेवर नो, शायद कोई और इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है, शायद आपकी आंखों के सामने है 3 साल से, लेकिन आप देख ही नहीं रहे। शायद वो हम्म, आपको ज्यादा बेटर डिजर्व करता है, शायद आप उसको ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो, शायद दोनों की सिंक्रोनिसिटी भी बड़ी अच्छी है, लेकिन आपका ध्यान, आपका दिमाग एक जगह पे अटका पड़ा है। हाइपोथेटिकली एक इंसान पे या एक जगह पे, एक पोजेशन पे आप वहीं अटके पड़े हो। ये ऐसा है, हाइपोथेटिकली आपके दिमाग में एक ड्रीम हाउस है, लेकिन आपके सामने एक चीज आपको मिल रही है, आप उसको नहीं देख रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका ड्रीम हाउस आपके दिमाग में है। एंड यू कॉन्स्टेंटली सेट कि मुझे ऐसा ही चाहिए। बहुत बारी हमारी सफरिंग का राज होता है, जो हमारी डिजायर्स है ना, जब वो फुलफिल हो जाती हैं, वो हमारी सफरिंग का राज होती हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए कि आप ईश्वर से क्या मांग रहे हो। ये बड़ी अटपटी सी बात लग रही है ना। अटपटी इसलिए क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, अनजाने अनजाने में मांग लेते हैं बहुत सारी चीजें। मांग ली, ईश्वर ने तथास्तु कर भी दिया, आपको मिल भी गई, लेकिन आपको पता नहीं उसके साथ कितनी सारी चीजें आएंगी, वो आपने देखी नहीं। आपने तो बस एक ही चीज देखी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इंसान को मांग लिया, आपको नहीं पता उसके फैमिली के बैगेजेस कितने हैं, आपको ये भी नहीं पता उसके इंटरनल हम्म, कितने इश्यूज चल रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि वो कितना अबैंडेंट है या कितनी अबैंडेंट है अपनी लाइफ के अंदर, इतने सारे इंटरनल इश्यूज हैं उसके। लेकिन आपने क्या देखा, ऊपर ऊपर की परत देखी, आपने कहा वाह 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 वाह, ये मर्सिडीज तो बड़ी अच्छी है। पता नहीं अंदर से ठीक चलती भी है कि नहीं चलती। आप समझे, वो सारी चीजें आती हैं। सो बहुत केयरफुली मांगो, आइडली मत मांगो कुछ भी। जो हो रहा है उसे होने दो, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो सब चीजें ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और आपके लिए सही और बेहतरीन है। एंड यू विल गेट इट एट द राइट टाइम व्हेन यू कीप इवॉल्विंग। वो आपको सही दिशा पे लेके जाता है। इसलिए कोशिश करना, ऊपर से वाले से कहना कि मेरी डिजायर्स ना पूरी करे। डिजायर्स पूरी होंगी तो उसमें ज्यादा सफरिंग होती है, हम्म, नहीं डिजायर्स पूरी होंगी तो कुछ नहीं, फिर एक्सेप्टेंस बड़ी जल्दी आ जाता है कि भाई मैंने तो मांगा ही नहीं था, कुछ आ गया अपने हिसाब से ले लिया, जितना मिला बहुत अच्छा, नहीं मिला चलो आगे बढ़ो। आप समझे, हम्म, क्योंकि मैंने मांगा नहीं था, मुझे पानी चाहिए ही नहीं था, मुझे फिर भी पानी मिल गया। करेक्ट, ये कब भी मिल गया, तो क्या होगा, हम्म, शुक्रगुजारी हो जाती है ना, ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि यार आई डिडंट इवन आस्क फॉर इट, यू हैव गिवन मी दिस मच, इट इज मोर देन इनफ फॉर माय लाइफ, दैट्स इट। हम्म, इसलिए ग्रेटिट्यूड, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, ये बहुत कमाल की चीजें हैं। मतलब ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है लाइफ को। एक तरीका तो ये बहुत गहराई से अपने अंदर खोजना, बहुत गहराई से अपने अंदर जाना, महसूस करते रहना कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, इनको क्लेंस करना। दूसरे ये दो बड़े आसान तरीके हैं, ग्रेटिट्यूड एंड प्रेजेंट मोमेंट हमेशा साथ में ही चलते हैं। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जब आप आ जाते हो तो आपको ग्रेटफुली महसूस होगा कि यार ये ठीक है, गड़बड़ हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, अब सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जितना मिला, जितना भी उस खूबसूरत लम्हे में, खूबसूरत टाइम में इंसान ने दे दिया, वो अपने आप में बहुत बड़ा था। मैंने मैंने तो ये भी नहीं सोचा था, किसी के साथ जब आपका बैर हुआ होगा या ब्रेकअप हुआ होगा या हार्ट ब्रेक सेपरेशन हुआ होगा, उससे पहले कुछ अच्छा समय भी तो बिताया होगा।
या ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छा अच्छा समय आपने बिताया ना हो, बहुत अच्छा खूबसूरत समय बिताया होगा, हम उसको तो भूल ही जाते हैं ना कंप्लीटली। क्योंकि क्या चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब चाहत करिए कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, ये तो है मेरा भाई, इसके अलावा और क्या दे सकते हो वो छीन लो इस इंसान से अभी के अभी, आप समझे? ये तो मेरा है, ये तो कहीं जाएगा नहीं, इसे तो मैंने लॉक करके रख लिया अलमारी के अंदर। इसके अलावा और क्या-क्या दे सकते हो ये बताओ? या जो आपको मिल गया है उसमें थोड़ी-सी कमी हो जाती है तो आपको ठेस पहुँच जाती है कि यार ये तो मेरा ही था, ये कैसे छीन लिया? अरे आपको तो कभी कुछ था ही नहीं, आपको उस मोमेंट पे एक्सपीरियंस करने के लिए दिया गया था बस। आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आपका कोई भी नहीं है यहाँ पर, अगर इस बात को हम बहुत गहराई से समझ लें तो। ना कुछ है, ना कुछ था। You are here born on this earth to experience, that's it. And experiences are transitory. They will keep changing, they will keep moving forward. You cannot get stuck with them. Like every time, Aroda ji, you've been coming since almost 2 years. Every time it's a different experience, right? You can't Yes. keep holding on to it. Every time you are in different phases of your mind and life, and every time the questions are different, Mhm. right? Every time you have something else in your mind. I have seen you with all your emotions pouring out here, Mhm. right? All the stability and instability as well. All the indescribable and the describable emotions pouring out here as well. So I'm saying Mhm. it is always very transitory. The Yes. problem is we want to hold on to it. Mhm. जो पहले Mhm. हो गया है उस वैसा ही चाहिए, या Mhm. जो पहले हो गया उससे ज्यादा चाहिए। जो पहले हो गया वो हो गया है, वो उतना ही Mhm. था, उसकी क्षमता, उसका उसकी बाउंड्रीज वो वही थी। अब नया, एवरीथिंग इज नया, नया, Mhm. नया, 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 ये ऐसे ही चलता है। प्रेम में भी ऐसे ही चलता है, इंसान के साथ भी ऐसे ही चलता है, जिस जगह पे वो भी ऐसे ही चलता है, आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही चलता है। एवरी फ्यू सेकंड्स, एवरी फ्यू डेज, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज इन योर बॉडी। Your cell starts to diminish, new cell starts to emerge, your skin color starts to change, everything starts changing internally, सब चीजें बदल रही हैं। तभी तो आपकी कुछ टाइम पहले की फोटो अलग होती है, कुछ टाइम बाद की फोटो अलग Mhm. होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आपके सेल्स चेंज हो रहे हैं, आपका वेट चेंज होता है, सब चीजें अंदर ही अंदर चेंज हो रही हैं। तो वो तो होनी ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लर्न फ्रॉम नेचर। Every day sunrise is different, every day sunset is different, every day moonlight is different, every day everything is different. It will keep changing. Just be with the change. Be in synchronicity with the change. उसके लिए वही present moment awareness है, वही gratitude है, वही deep acceptance है, वही समर्पण है, जिन 4 शब्दों के बारे में हम पता नहीं कितने समय से बात कर रहे हैं। Accept कर लिया, see it, move forward. आप उसमें agree करो ना करो वो अलग चीज़ है, accept तो करो एटलीस्ट और आगे बढ़ जाओ। अगर रहना चाहते हो उसके साथ तो रहो, नहीं रहना चाहते तो छोड़ दो, खत्म। द डिसीजन इज योर्स, बट एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी है कि ये ऐसा ही है, ये सिचुएशन ऐसी ही है। हम उसके थ्रू और उसके अगेंस्ट लड़ते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, उसमें रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा। कम बैक, स्टार्ट um I'm not getting the word. Start focusing, not start putting it down to the present moment. Start laser sharpening it to the present moment. कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलो, पास्ट की दुनिया से बाहर निकलो। इमेजिनेशन, कल्पनाएं से बाहर निकलो। कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कल ही देखेंगे। खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, रुको, आने दो, आने दो चीजों को। डोंट रन आफ्टर देम, लेट थिंग्स कम टू यू। इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, इसके लिए ठहराव चाहिए होता है, इसके लिए समझदारी चाहिए होती है। लेट थिंग्स कम टू यू, they will come to you when you stop running. It's like the butterfly, you keep running after the butterfly, वो इधर उधर भागते रहते हैं, फिर आप रुक जाते हो, ठहर जाते हो, थम जाते हो, वो आके आपके कंधे पे बैठ जाती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग इट। फिर भी आपको उसको पकड़ना नहीं है कि हाँ पकड़ लिया, वो बैठी हुई, जब तक वो बैठेगी उसे बैठे रहने दो, फिर वो उड़ना चाहेगी, उड़ने दो उसे। आजादी। आजकल तो प्रेम में आजादी नहीं देखता मैं, सिर्फ बंदिशें देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेजेस। हर कोई एक दूसरे को कैद करना चाह रहा है इन एवरी फॉर्म, चाहे वो फाइनेंशियल
फॉर्म हो, चाहे वो इमोशनल फॉर्म हो, चाहे वो सोशल फॉर्म हो, चाहे वो कंडीशनिंग फॉर्म हो, आप भी जाने अनजाने में कर रहे होगे। उनका एक बड़ा डीपेस्ट लेयर होता है कि पोजेसिवनेस, कि आप उसके बारे में पोजेसिव हो, वो आपके बारे में पोजेसिव है, नहीं है, कितना है, कम है, ज्यादा है। अच्छा, इतना पोजेसिव होना मेरे बारे में, उससे ज्यादा मत होना। इतनी मुझे बंदिशें चाहिए, इतनी आजादी चाहिए। आप भी तो सोचो आपको क्या चाहिए, आप खुद ही कंफ्यूज हो जीवन के अंदर। हम्म He needs to be possessive so that I feel that he owns me, but he can't be more possessive. उसका ये दायरा है, और she can't do that. ऐसे ही होता है ना रिलेशनशिप्स के अंदर। तो कंफ्यूजन्स में हो कि भाई वो ओन करे या ना करे। पहली बात तो ओन होना ही नहीं चाहिए। क्या पोजेसिवनेस, किस बात की पोजेसिवनेस? उसमें आपकी ईगो को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, सर्वाइवल को सेटिस्फैक्शन मिलती है, चलो कोई तो है जो मेरा ध्यान रख रहा है। और इसी के अंदर से फिजिकल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज नजर आता है अगर आप डीपेस्ट लेयर में जाओ। यहीं से टू अ मैन गेट्स द पावर कि आई कैन कंट्रोल दैट वुमन। क्योंकि हक कौन दे रहा है? हक तो आप ही दे रहे हो ना, टू कंट्रोल मी। मत दो हक। करेक्ट। यहीं से तो डीपेस्ट लेयर। मैंने बहुत सारे केसेस में सुना है जहाँ कहते हैं नहीं सर, हाइपोथेटिकली मारता है लेकिन सर प्यार बहुत करता है। अरे ये कौन सा प्रेम होता है? मेरी समझ से बाहर है, शायद मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। मैंने तो अपने घरों में कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने तो अपने आसपास भी ऐसा कभी नहीं देखा। मैं तो वर्बल अब्यूज में भी नहीं मानता, फिर फिजिकल अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत ही अलग चीज हो जाती है। हाथ उठाना क्यों? क्योंकि गुस्सा है। उल्टा सीधा बोल देना। आप जिससे प्रेम करते हो उसको डिसरिस्पेक्ट आप कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते। मैंने तो अपने 18 साल 20 साल में नहीं देखा कभी। हाँ, बोल सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एक लाइन होती है, वो आपको खुद भी पता होती है। आप वो लाइन क्रॉस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर इतना ज्यादा प्रेम है, इतनी रिस्पेक्ट है उस इंसान के लिए जिसने इतना कुछ आपकी जिंदगी में आपको दिया है, जिससे आप इतने ग्रो और इवॉल्व हुए। आप कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो? अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो भूल जाओ वो प्रेम है। वो कोई प्रेम प्रेम है नहीं। अगर वर्बल, इमोशनल, फिजिकल अब्यूज हो रहा है तो कोई प्रेम नहीं है। सब ईगो का खेल है। 110%। कीप रीडिंग these books will really help you. Eckhart Tolle की बहुत कमाल की किताबें हैं। पावर ऑफ नाउ, वननेस विद लाइफ, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ, स्टिलनेस स्पीक्स। कुछ नहीं पढ़ना तो न्यू अर्थ पढ़ लो बस। अपने अंदर का, अपने अंदर झांक लोगे कि एग्जैक्टली क्या ईगो है, क्या पेन बॉडी है, क्या ड्रामा है जो हम खुद ब खुद अट्रैक्ट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। एंड बहुत ज्यादा ड्रामा ना फीमेल जेंडर के अंदर होता है। ये ड्रामा आप सभी के अंदर है। बहुत गहराई से बोल रहा हूँ, इस बात को समझ जाना। ये ड्रामा आपके अंदर की लेयर है। आपको ड्रामा चाहिए। यू गाइस वांट दैट ड्रामा, you enjoy that drama, and then you succumb to that drama and keep getting stuck. It's like a prison or a chakravyuh that you create because you think otherwise life is very boring. लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं है, कुछ एडवेंचर नहीं है, क्योंकि माइंड को ड्रामा चाहिए। विद मेन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स वेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, और ध्यान हमेशा काम और इन सब चीजों में ही जाता है, वर्क। क्योंकि वो डीप रूटेड कंडीशनिंग है। बिकॉज वो ट्राइबल टाइम पे ऐसे ही था, बाहर जाते थे, मोस्ट ऑफ द मैन विल गो आउट और शिकार करके आते थे, एंड द वुमेन वर टेकिंग केयर एंड नर्चरिंग एवरीथिंग। तो ड्रामा यहाँ से शुरू होता है क्योंकि दिमाग यहाँ पे खाली रहता था। आप समझे? सो जस्ट अंडरस्टैंड इन द डीपेस्ट लेयर दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम योर लाइफ। डू यू एक्चुअली वांट पीस और डू यू वांट ड्रामा? हमें लगता है कि हमें सुकून चाहिए, लेकिन इंटरनली डीपेस्ट लेयर के अंदर शायद हमें कुछ थ्रिल भी चाहिए। उस थ्रिल के पीछे भागते रहते हैं, और फिर उसी के अंदर प्रोवोकेशंस भी होती हैं, क्योंकि माइंड को हमेशा कुछ नया चाहिए होल्ड ऑन टू। प्लीज अंडरस्टैंड, माइंड विल कीप सीकिंग फॉर समथिंग और द अदर टू फुलफिल इटसेल्फ। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक इंसान से दूसरा इंसान, दूसरे इंसान से तीसरा इंसान, ये चाहता ही रहेगा हर बारी। थिंकिंग एंड फीलिंग कि कोई ना कोई मुझे फुलफिल कर देगा, या कोई ना कोई जगह मुझे फुलफिल कर देगा, या कोई ना कोई पोजेशन मुझे फुलफिल कर देगा, लेकिन ये सब झूठ है। इसे ही हमारे वेदों शास्त्रों में मायाजाल कहते हैं। इसे कहते हैं कि इल्यूजन है। इल्यूजन में क्या होता है? यहाँ भागो, वहां भागो, यहाँ यहाँ जाओ, वहां जाओ, सब इल्यूजन है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल अंडरस्टैंड यू आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड।
The moment you drop it, कि नहीं चाहिए अब, चाहिए ही नहीं, तो वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि अब आपको चाहिए ही नहीं। आपकी चाहत ही तो है जो इल्यूजन की तरफ भगाती है। हमारा एक लालच होता है, हमारा एक ग्रीड होता है, वही तो है जो हमें भगाता है सब जगह। उसी की वजह से तो जब लोगों को पता लग जाता है कि यार इसके अंदर है, इसको बहुत कुछ करना है ना, इसको बहुत कुछ बनना है, इसको पकड़ो, दो इसको पैसे, करवाओ काम 20-20 घंटे। करेक्ट। आपको 50,000 दे रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी को तो 50 लाख का फायदा हो रहा है ना। उनको 50 लाख का फायदा नहीं होगा, आपको 50,000 दे देंगे? नहीं देंगे। ऐसे ही काम होता है। जिस दिन उनके टारगेट्स आप कंप्लीट नहीं करोगे, आपको पैसे मिल जाते हैं या आपके पैसे कट जाते हैं? ऐसे ही होता है। जब हम इन सब चीजों को समझ जाते हैं ना, आप कुछ करो या ना करो, लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी तो हो गई ना दिमाग के अंदर, समझ में तो आ गया ना। जितना ज्यादा दिमाग क्लियर हो जाएगा, उतना डिसीजन मेकिंग क्लियर हो जाएगा, उतना यू विल बी एट पीस। समझ में आ जाएगा कि इस बार टारगेट नहीं पूरा किया, पैसे कटने थे कट गए, क्योंकि उनका 50 लाख का फायदा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। वरना उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, यू स्टार्ट ब्लेमिंग हिम, यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, मेरा दोस्त ने ऐसा कर दिया, मेरा कलीग ऐसा कर रहा है, उसने ये पॉलिटिक्स की, उसने वो पॉलिटिक्स की। इन सब चीजों में उलझोगे, सिंपल सी बात है, मेक इट क्लियर। If you're doing a job, this is how it's going to happen, right? If you don't give them the output of what they require, you will not get your input the way you require it. आपका अपना बिजनेस हो तो अलग चीज हो जाती है। So this is how it's going to happen. The more you start understanding, सारा खेल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है, कुछ करने का भी नहीं है, सिर्फ समझने का है। अगर मुझे समझ में आ गया कि उर्वशी जी इस समय गुस्सा है, क्यों गुस्सा है? क्योंकि ये उनकी जिंदगी में हुआ है, इस वजह से वो सारा जो बवाल है वो वहां का है और निकल मुझ पर आए, तो मैं शांत हो जाता हूँ ना अपने आप। Unless until you deliberately keep triggering me and keep provocating. If you're not doing that, then I'll be okay, right? Then I will make you understand things. I can understand, or maybe I'll keep quiet and I'll listen to you and let you vent out. And after a few points, कुछ समय के बाद, then we can discuss it. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, तो क्या हो रहा है? जरा सा आपने चाबी लगाई, फिर जरा सी मैंने चाबी लगाई, फिर दोनों झगड़ रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, और एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करेक्ट। तो इस तरह का कुछ सारा बवंडर है। जितना समझोगे उतना इजी हो जाएगी लाइफ, जितना नहीं समझोगे उतना कॉम्प्लेक्सिटीज लाइफ के अंदर बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई रखोगे उतना ज्यादा क्लियर होगे, जितना क्लियर होगे लाइफ में सुकून भी रहेगा, लाइफ को एक्सपीरियंस भी करोगे, ग्रैटिट्यूड भी रहेगा, प्रेजेंट मोमेंट भी रहेगा। यू विल बी वन विद दिस यूनिवर्स। और जब ये वननेस आ जाती है तो कुछ बहुत अलग सा महसूस होगा, फिर ये सब चीजें छोटी मोटी लगेंगी। लगेगा कहीं फंसे हुए थे बेकार में, कोई सेंस नहीं बनता था, इतने साल ऐसे ही बता दिए, बेकार के भटकन में और बेकार के फंसने में। बहुत सारी चीजें और भी हैं। इससे क्या होता है ना, देखो जो फंसा हुआ इंसान होता है वो एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं कर पाता, वो एक इंसान के इर्द गिर्द ही सब चीजें एक्सपीरियंस करेगा। हम्म, लाइफ इज देयर टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन इट्स होलनेस। हम्म, 100 लोगों से मिलते हो तो 100 अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक इंसान के साथ रहे तो कॉन्स्टेंटली बार बार उसी में अटके पड़े हो, बातें भी वही रेपिटेटिव होती हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि या तो वो इंसान और आप इंसान डीपली डूबो और नए नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करो लाइफ के, लेकिन वही बातें वही पैटर्न में घूमती रहती, वही 4-5 बातें हैं, और उसी में घूमते रहोगे, फिर उसी के अंदर अटक जाओगे, उसी के अंदर सब खत्म हो जाएगा, वहीं मृत्यु हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जीवन अनफुलफिल्ड था। हम्म, Have live a beautiful fulfilled life, it is all in your hands, right? When you traveled to Germany last year, it was an experience. Good, bad, हम्म, worst, it's completely different, but at least it was an experience. You can say that yes, despite whatever happened, I had some experience. Sitting at home in your house doing everything online is not an experience, right? हम्म, So बस वही experiential life को, और कुछ नहीं. Life is only and only about experiencing and growing and evolving through it. Okay. Does that answer your question? I don't even know. I hope you understand what I said to all that. नहीं, I understood, I understood. Okay, wonderful. Thank you. Thank you. Yes, moving on to next.
राशि सक्सेना जी। हेलो सर। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन, एक मिनट, मैंने नोट किया था, मैं भूल गई। कोई नहीं, कोई नहीं। बाकी सबको 1 सेकंड रुक के राशि जी म्यूट कीजिए। खुद को म्यूट कर लो। बाकी सबको समझ में आया जो इतनी सारी बातें हुई अभी? ये उर्वशी जी के लिए नहीं थी, सभी के लिए थी सारी बातें। हुँ? ज़रूरी है समझना, फँस जाओगे वरना जीवन में। ओके, मूविंग ऑन टू राशि जी, यस। सर क्वेश्चन है कि जब तक सब कुछ अच्छा चलता है तब तक माइंड भी सब कुछ एकदम न्यूट्रल रहता है, लेकिन जैसे हुँ, कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हमारा जो कॉन्शियस होता है वो हुँ, राइट थॉट कैसे क्रिएट करे उस मोमेंट पे। मतलब चीजें जब बैलेंस में रहती हैं तब सब कुछ बैलेंस में रहता है, हम राइट डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई करेक्ट है। बैलेंस हिल जाती है, कुछ भी वर्स्ट हो जाता है या कुछ भी इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, तो राइट डिसीजन कैसे लेते हैं? मतलब उस टाइम पे क्या उस टाइम करना पे चाहिए कि दिमाग देखो राइट डिसीजन ले पाए और हुँ, मतलब कुछ उस समय पे तो संभाल पाए हम खुद को। ओके, अंडरस्टैंडेबल। मैं इसका जवाब देता हूँ। कोशिश करते हैं इसका जवाब निकालने की। देखिए, जब माइंड सेंटर्ड एंड बैलेंस और क्लियर है तो डिसीजन मेकिंग आसान है, करेक्ट? जब माइंड सेंटर्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है, बहुत वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड पे हो तब डिसीजन मत लो। रुक जाओ, टेक योर टाइम, टेक अ डे ऑफ, टेक अ 2 डे ऑफ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा दिमाग ना बहुत कुछ समय के लिए वल्नरेबल होता है। इन द सेंस किसी ने कुछ कहा, वो बात मुझे चुभ गई, नाउ मेरे अंदर अभी समय हर्ट हो रही है कॉन्स्टेंटली। अब इस हर्ट के अंदर कोई भी डिसीजन लूँगा तो गलत होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं रुक जाऊँगा। I will not say anything. I will say, give me a day's time, give me a 2 days time, give me a 3 days time. I will come back to you और I will update you. चाहे वो काम का डिसीजन हो, चाहे लव का डिसीजन हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे घर वालों के साथ हो, चाहे कुछ भी हो, टेक सम टाइम ऑफ। व्हेन यू टेक टाइम ऑफ तो क्या होता है ना, आपके दिमाग से धीरे-धीरे वो बात छटनी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे टाइम और स्पेस में, साइलेंस के अंदर ना चीज़ें डिसॉल्व हो जाती है अपने आप। इन द सेंस किसी ने हर्ट किया, 24 घंटे उस हर्ट के साथ नहीं रहते हो आप। उस मोमेंट पे ज़्यादा होती है, उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है, फिर 1 घंटे, 2 घंटे के बाद थोड़ी और कम हो जाएगी, 3-4 घंटे, 6 घंटे के बाद दिमाग को कुछ और मिल जाएगा पकड़ने के लिए, या कुछ खा पी लोगे, कुछ एन्जॉय कर लोगे, कहीं कुछ हो जाएगा, उसके बाद धीरे-धीरे डिसॉल्व हो जाएगी, फिर उसका 10% रह जाएगा। जब 10% रह जाएगा तो 90% दिमाग फिर संतुलन में आ जाएगा। जस्ट स्टार्ट डिसॉल्विंग एवरीथिंग इन साइलेंस। इफ यू आर वल्नरेबल एट one particular point of time, do not never take a decision. You will end up only reacting to it. रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में साइलेंस का गैप होना चाहिए। रिस्पॉन्स होता है कि मैंने आपकी बात को सुना, समझा, महसूस किया, ठहराव लिया, फिर जवाब दिया। रिएक्शन हुआ कि आपकी बात सुनी, नहीं सुनी, जो मुझे बोलना था, जो मेरे अंदर से बातें आ रही थी उसको बोल दो, अपना बवार निकाल दो और उसके अंदर गलत चीजें बोल दो, गलत डिसीजन ले लो, फिर उसके लिए बाद में पछताओ। 90% of the time we do this because we are very reactive people. वी आर नॉट रिएक्टिव, माइंड इज रिएक्टिव। माइंड को फटफट सब चीजें चाहिए, फटफट पता लग जाना चाहिए, फटफट डिसीजन हो जाए, फटफट सब आंसर्स आ जाए। अभी बोलो खत्म करो, अभी बोलो ये करो, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन हैबिट ऑफ माइंड रिएक्शन, जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी है, जिसमें इंस्टेंट रिएक्टिविटी टू एवरीथिंग भी है। जितनी ज्यादा जल्दबाजी होगी आपके अंदर, उतने ज्यादा गलत डिसीजन होंगे। जितना ज्यादा ठहराव होगा, जितना ज्यादा स्पेस और साइलेंस होगा, उतने डिसीजन इजी हो जाएंगे, क्योंकि उतनी क्लैरिटी होती है। साइलेंस में सब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। सुबह सुबह जब 4 बजे उठोगे तो समझ में आएगा, 1.5 घंटे या 2 ढाई घंटे जो आप बिताते हो खुद के साथ, उसमें सब डिसॉल्व हो जाता है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है, कुछ याद नहीं रहेगा, सारी चीजें अपने आप डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। सारी आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन क्यों सुबह सुबह ड्रॉप होती है? क्योंकि इट सोक्स इन एवरीथिंग, everything dissolves in silence. Just make silence a part of your life. Make that ठहराव that part of your life. Stop reacting to things. Start responding to them. Wait, 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 wait. And then take a decision. वो भी तब, नहीं तो लिख लो। लिखने से क्लैरिटी आती है। Wait, 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 wait के बाद लिखो। Like when I keep making my schedule for every month, or when I make my financial schedule for every month, I write it down. Writing it down. माइंड को क्या चाहिए, वरना गोल 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 घूमता रहेगा। अच्छा यहाँ पे ये किया, वहाँ पे ये किया, यहाँ पे किया, लिख लिया ना। जो हो गया उसे टिक मार्क कर दिया, जो नहीं हुआ उसे काट दिया। सो व्हेनेवर माय माइंड सेज ओके
come back to your financial schedule, I will take my copy out. किया, उसने प्लस माइनस किया, खत्म हो गया। अब दोबारा दिमाग उसके बारे में सोचेगा नहीं। जो भी दिमाग में थॉट आ रहा है लिख लो, स्केड्यूल के अंदर लिख लो, नोट्स में लिख लो, लिखने से क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। This happens after wait. Don't react to it. अगर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ भी रहा है तो कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, फिर लिखते चले जाओ, अपने आप छट जाएंगे। वो उस समय क्या होता है, हर्ट के बैगेजेस होते हैं, वल्नरेबिलिटी के बैगेजेस होते हैं। Just write it down, do not send it. You understand? Just write it down, do not share it, do not send it. It's like, who was there? किसका मैं उस दिन सुन रहा था, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, आई थिंक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल, कोई तो थे। तो उस जमाने में फोन्स नहीं होते थे, टेलीग्राम में बहुत समय लगता था पहुंचने में, तो उनको अपने जो उनके प्रेसिडेंट थे या उनके जो चीफ ऑफ आर्मी थे, वो कोई वॉर लड़ रहे थे और विंस्टन चर्चिल वहां पर थे और अपने व्हाइट हाउस में थे और ये कुछ वॉर लड़ रहे थे। तो उनको ना बार बार लग रहा था कि ये जो वॉर लड़ रहे हैं, जो चीफ ऑफ माई आर्मी है, ही इज नॉट डूइंग इट राइट। तो वो क्या करते थे, सिर्फ लिख लेते थे लेटर में उसके अगेंस्ट जो भी उनको महसूस होता था, बट ही नेवर यूज्ड टू शेयर इट एंड सेंड इट टू हिम। So after few years, when the war got over and they won it and everything, then he realized that thank God he did not send those letters to him, because whatever he was doing, whatever that army president was doing, वो सही कर रहे थे अपने हिसाब से जितनी उनकी समझ थी। लेकिन अगर वो लेटर पहुंच जाता तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। करेक्ट? जैसे हमें कुछ महसूस होता है और बड़ बोल देते हैं तो सामने वाले को भी कुछ महसूस हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो हो सकता है कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि वो जो कर रहा था या कर रही थी, वो एक्चुअली अपने हिसाब से शायद सही कर रही थी। हम उस मोमेंट पे सही समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हम कहीं और इन्वॉल्व थे दिमाग में। यू अंडरस्टैंड? वेट and write it down. Simple. Okay. Moving on to next. Oppo F11 कौन है ये जिन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है? Somebody wanted to ask. Okay, no problem. हाँ, हेली पटेल, बोलिए। सर बोलिए हेली यस जी। सर यस सो मतलब आपने कहा कि साइलेंट, थोड़े टाइम के लिए आप साइलेंट हो जाइए, उसके बाद आप सोच के आंसर दीजिए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं साइलेंट हो जाती हूँ, कुछ सोचने बैठ जाती हूँ, उसके बाद भी मतलब मैंने कुछ डिसीजन ले लिया, फिर भी मेरे को सेल्फ डाउट आता है कि भाई ये मैं डिसीजन सही ले रही हूँ। और अगर दे के बता भी दिया किसी को डिसीजन, उसके बाद भी ओवरथिंकिंग स्टॉप नहीं हो रही है। मतलब मैं सॉरी, दोबारा बोलो। साइलेंट होने गलत के तो बाद भी नहीं आप तो बेटा फिर उसमें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ना। हमें यही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि खुद पर विश्वास ही नहीं है किसी भी चीज का। अगर स्वयं पे विश्वास Yes. नहीं है, हम हर चीज पे डाउट कर रहे हैं, तो फिर सही और गलत कैसे पता लगेगा? आप समझे मेरी बात? पहली बात तो समझो, पहले क्या होता ना, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होता इस ब्रह्मांड में। There is nothing called right, there is nothing called wrong. हम राइट और रॉन्ग किस बेसिस पे करते हैं कि जो हमने किया उसका एक रिजल्ट हमारे फेवर में आ गया तो वो राइट है, उसका रिजल्ट फेवर में नहीं आया टेम्परेरीली तो हमें लगता है वो रॉन्ग है। ऐसे होता ना, हमने कोई डिसीजन लिया, उसका जो रिजल्ट है हमारे फेवर में आ गया उस मोमेंट पे, तो हमें लगता है ये राइट हो गया। करेक्ट? और अगर वो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तो हमें रॉन्ग हो गया। वो सिर्फ टेम्परेरीली उस मोमेंट पे हो सकता है, वो रिजल्ट इस समय आपके फेवर में हो लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इट इज रॉन्ग फॉर यू। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes. Yes, कि exactly. आज आपने किसी को पसंद कर लिया, किसी इंसान के साथ, या कोई नौकरी आपने पसंद की, आपको लगा ये तो मेरे करियर को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगी। करेक्ट? इस समय आपके फेवर में आपने डिसीजन ले भी लिया, कॉन्टेम्पलेट कर लिया। हो सकता है वो नौकरी में आपका बॉस या आपके इर्द गिर्द के लोग इतना आपको बांध दें कि आप इतने उसमें टॉर्चर हो जाओ 5 सालों या 10 सालों के अंदर कि आप परेशान हो जाओ जिंदगी के अंदर। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. तो क्या सही और क्या गलत? जो एक लम्हे का सही है वो अगले लम्हे में गलत भी हो सकता है। So there's nothing called right, there's nothing called wrong. Everything is temporarily mind made and mind created. आज वो सही लग रहा है, कल वो गलत हो सकता है। आज जो गलत लग रहा है,
कैसा लग रहा है इस गलत इंसान के साथ एक रिलेशनशिप होगा, इसने इतना टॉर्चर कर दिया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। यू नेवर नो, शायद वहां से आपका एक एवोल्यूशन होना था, यहाँ से इतना कुछ समझना था जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बढ़िया डिसीजन होगा, राइट? कल एक मूवी देख रहा था मैं, भाग मिल्खा भाग, देखिए किसी ने? देखिए ना, तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, समझो जरा। उसमें सोनम कपूर से फरहान अख्तर जो मिल्खा सिंह है, उनकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, सब चीजें होती हैं, और सोनम कपूर को पता लगता है कि ये चाकू छुरी चलाता है और कोयले का काम करता है और उल्टे सीधे काम करता है, और वो उसको कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो। तो वो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ अश्विन, वन सेकेंड, थैंक यू। तो वो पता लगता है कि वो चाकू छुरी चलाता है और उल्टे सीधे काम करता है, तो उसको बुरा लगता है। तो वो उसको कहता है कि मैं अब तुम्हारे सामने जब आऊंगा ना, तो कुछ बन के आऊंगा जीवन के अंदर, तो साल 1.5 साल का ब्रेक ले लेता है। वहां से वो कुछ उल्टे सीधे काम बंद कर देता है और आर्मी में जाता है, वहां फिर उसकी दौड़ शुरू होती है और फिर वो नेशनल चैंपियन बनता है। ऐसा कुछ है। तो क्या होता है ना, एक इंसान जीवन में आता है, उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने हमारे साथ सही किया, गलत किया, वो छोड़ देते हैं, लेकिन उससे एक नई दिशा मिल जाती है जीवन को। आप समझे, वहां से एवोल्यूशन हुआ उस इंसान का। वो वापस आता है तो सोनम कपूर नहीं मिलती उसको, वापस आता तो उसकी शादी हो चुकी होती है, वो आगे बढ़ चुकी होती है जीवन के अंदर। लेकिन क्या हुआ, अब देखा जाए तो क्या सही और क्या गलत गलत हुआ क्या, लेकिन एक इंसान के आने से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। अब वो ये भी सोच सकता है कि मैं सब दोबारा छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने जिसके लिए किया था वो तो इंसान है नहीं। लेकिन वहां से जैसे वो छोड़ने के लिए कहता है, तो उसका कोच कहता है एक काम करो भैया, तुम्हें तो ऑस्ट्रेलिया जाना है ओलंपिक्स के लिए, तुम कैसे छोड़ सकते हो? ऑस्ट्रेलिया जाता है तो किसी और से मुलाकात होती है, वहां पे कोई ऑस्ट्रेलियन मिलती है, और वहां पे क्वालिफाइंग मैच से पहले ही वो हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि ही गेट्स इन्वॉल्व्ड विद हर, एंड देन ही रियलाइजेस इट कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी। मैं गया तो ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स के लिए था, लेकिन आई अनफॉर्चुनेटली गॉट इन्वॉल्व्ड विद समबडी एल्स, एंड दैट्स वेयर, अगर आपको याद होगा तो एक सीन है जहाँ पे वो मिरर के सामने जाके अपने आप को 20 थप्पड़ मारता है। ही कीप्स हिटिंग हिमसेल्फ कि मैंने क्या किया, और वहां से डिसाइड करता है कि 400 मीटर की जो रेस होगी उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं कायम करूंगा। अब सोचो, अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता जो ऑस्ट्रेलिया में, जहां वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना तो जरूरी था या नहीं था वो अलग है, क्वालिफाई नहीं कर पाया और कितनी बेइज्जती महसूस की, उसकी वजह से तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, वरना वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे होता? वो जेस्ट और ड्राइव कैसे आता? तो एवरीथिंग is connected, everyone is connected, there's nothing called right, there's nothing called wrong, you just keep taking the decisions and keep moving forward। जो आज सही लग रहा है वो कल गलत भी हो सकता है, जो आज गलत है वो कल सही भी हो सकता है, but just keep moving forward, just take a decision, that's it। The problem is a lot of time because of the fears we can't even take a decision, we keep getting stuck in where we are, we keep getting stuck in our Yeah, cocoon, हम उसी में अटके रहते हैं। अरे डिसीजन तो लो, जैसे मैं उर्वशी जी को भी कह रहा था, मुझे याद है जब ये जर्मनी जाना चाह रही थी लास्ट ईयर, तो पूछ रही थी कि सर क्या करना चाहिए, मुझे जाना है या नहीं जाना? तो आई सेड जस्ट टेक एन एक्सपीरियंस, क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब एक्सपीरियंस करोगे नहीं, उसमें गलत भी होगा, गलत सही तो नहीं, उसमें शायद कुछ अच्छा महसूस होगा, कुछ बुरा महसूस होगा, करेक्ट? yes, बट हर चीज टेम्पररी है, परमानेंट थोड़े ना है। परमानेंट अच्छा किसी को महसूस हो सकता है हर लम्हे, ये परमानेंट बुरा किसी को महसूस हो सकता है। जितनी मर्जी आपकी सफरिंग हो जीवन के अंदर, 24 घंटे नहीं लगेंगे आपको, 24 घंटे में आपको लगेगा चले यार छोड़ परे, खाना तो खाओ, भूख लग रही है, कुछ अच्छा ही खा लेते हैं एटलीस्ट, yes, करेक्ट? होता है कि नहीं होता? चाहे जितना मर्जी बुरा हो, 3 घंटे रो लोगे, 4 घंटे रो लोगे, 6 घंटे रो लोगे, 8 घंटे रो लोगे, फिर आंसू सूख जाएंगे, चल यार छोड़, हो गया। अपनी शक्ल मिरर में देखोगे, रियलाइज करोगे कि नहीं यार, ये दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बिकम। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, द माइंड कम्स टू द सर्वाइवल मोड, एंड माइंड कहता है छोड़ यार सब चीजें, हो गया, घर वाले कुछ भी कहें, बाहर वाले कुछ भी कहें, छोड़ो, अब क्या करना है ये सोचो ना, अभी होगा कि नहीं होगा ऐसे? yes। एक्चुअली आपने बोला ना वैसा ही है कि मतलब एक बार हो जाता है कि भाई दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, कि जो इतनी इमोशनल हो जाए हर बात पे, रोने लग जाए, फिर थोड़ा टाइम अच्छा चल रहा है, फिर से वो फेज आ जाता है कि भाई अभी क्या। हाँ, क्योंकि डिफॉल्ट कंडीशनिंग ऐसी हो गई है ना हमारी, हमारी डिफॉल्ट कंडीशनिंग वही है। डिफॉल्ट कंडीशनिंग में फियर्स हैं, सस्पिशंस हैं, डाउट है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, करेक्ट?
तो क्या होता है ना, थोड़े टाइम के लिए सही होता है, जब बहुत ज्यादा पेन हो जाती है, बहुत ज्यादा सफरिंग हो जाती है, तो माइंड मतलब बाहर आना चाहता है उससे, बट देन अगेन it will after some time after that phase it will again start succumbing to that, मतलब वो एनर्जीज पुरानी वाली फिर पुल कर देती हैं। तो आपको करना है इन सारी नई एनर्जीज को ज्यादा एम्पलीफाई करना, ज्यादा एम्फसाइज करना है। इट्स लाइक अगर हमारे ग्लास में, चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ये आदतों के लिए भी, एनर्जीज के लिए भी, हर चीज के लिए। ये ग्लास है, इसमें गंदा पानी है, ठीक है, ये भरा हुआ पूरा का पूरा गंदा पानी। हाइपोथेटिकली आप इसको ना टैप के नीचे रखना जहां से साफ पानी आ रहा है। जैसे आप, कुछ नहीं करना आपको, बस टैप के नीचे रख लेना जहां से साफ पानी आ रहा है। विद इन 30 सेकेंड वो सारा साफ पानी अंदर चला जाएगा, सारा जो गंदा पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा अपने आप, वो अपने आप आउटफ्लो कर जाता है। आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू keep it under the tap. That basically means the more you start intaking positive energies, the more you start intaking positive lessons, the more you start intaking satsang, good company, everything, your default conditioning will start to drop. क्योंकि अब न्यू कंडीशनिंग आनी शुरू होगी, उस पर नई परत चढ़नी शुरू हो जाती है, पुरानी परतें छूटनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी डिफॉल्ट कंडीशनिंग में फियर है, तो ट्राई टू टेक ऑल द डिसीजंस मोर एंड मोर विद करेज। लेते जाओ, उसके रिजल्ट्स मत देखो, फिर करेज आपकी डिफॉल्ट कंडीशनिंग में आ जाएगा। आप समझे? इफ यू आर नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंटली सस्पेक्टिंग, स्टार्ट ट्रस्टिंग। होने दो, ब्रेक हो रहा है, होने दो, ब्रेक हो रहा है, होने दो, ब्रेक हो रहा है। होगा क्या? आप ट्रस्ट करोगे, जरा सा ब्रेक होगा, दिमाग कहेगा मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें तो समझ में नहीं आती। अरे हो गया, आपने ट्रस्ट कर लिया, किसी ने ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया? कौन सा ऐसा इंसान है यहाँ पे जिसके ट्रस्ट नहीं टूटे होंगे? हर किसी के टूटे हैं। तो क्या जीवन जीना छोड़ दिया? क्या जीवन रुक गया यहाँ पर? किसी पे विश्वास किया, उसने तोड़ दिया, तो क्या दिक्कत है उसमें? किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया, नहीं पूरा हो तो क्या हो गया? आपने, आपसे भी पता नहीं लोगों ने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था, आपने अपने आप से क्या क्या एक्सपेक्ट किया था, वो पूरा किया है कभी? जब खुद से जो एक्सपेक्ट किया था वही पूरा नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपसे भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा, आपने भी पूरा नहीं किया होगा। आपने लोगों से एक्सपेक्ट किया, वो भी पूरा नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखो ना, खुद को भी तो झांको। या तो आप 100% प्योर और क्लीन हो, या आप 100% ट्रस्टवर्दी हो, क्या आप 100% कमिटेड हो अपने आप के लिए? दूसरों को तो भूल जाओ। अगर आपने किसी से 100 रुपए लिए हैं, क्या आपको याद है 100 रुपए? आपको लगा 100 रुपए ले लिए, छोड़ यार, वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया। आपको याद है वो 100 रुपए? क्या आपको देने हैं? आप कब दोगे जीवन की वो बात अलग है, लेकिन आपको याद है? क्या हमें याद ही नहीं है? आप समझे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो जब सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर आती है ना, the world around you will start to change. And I tell you with 100% experience of mine that the world is nothing but a reflection of you. जब आप प्योर हो जाओगे, आपको लोग भी वही मिलेंगे जो प्योर हैं। जब आपके अंदर कमिटमेंट आएगी, तो आपको वही लोग मिलेंगे जो कमिटेड रहते हैं। जब आप ऑनेस्ट रहोगे, तो आपको वही लोग मिलेंगे जो अपने साथ ऑनेस्ट हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट बहुत ज्यादा सतह तक ऐसा ही होगा। जब आप दिल से जुड़ोगे, तो लोग भी आपके साथ दिल से जुड़ेंगे, लेकिन आपके अंदर वो सब होना जरूरी होता है पहले। आप समझे? ये Yes. ऐसे होगा। तो स्टार्ट क्लेंजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, स्टार्ट इनटेकिंग। धीरे 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 चीजें बदलती हैं। आप जैसे जैसे बदलोगे, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे आप दुनिया को देखते हो, दुनिया वैसी ही है। आपके लिए दुनिया वैसी ही है। अगर मैं सच्चाई देखता हूँ, तो मुझे दुनिया में सच्चाई दिखती है। अगर मैं अच्छाई देखता हूँ, तो मुझे दुनिया में अच्छाई दिखती है। अगर मैं कॉन्स्टेंटली बुराई देखता हूँ, तो दुनिया में बुराई ही दिखती है मुझे। है कि नहीं है? बस इतना ही है। सिंप्लीफाई। ओके, थैंक यू। मूविंग ऑन टू प्राची पोदार। यस, आपका नाम क्या है? ओप्पो F11 लिखा हुआ है यहाँ पर, द वन एंड, हाँ जी, यस। सर नमस्कार सर, मैं नमस्ते। सृष्टि हूँ। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुकिए, पहले प्राची जी से बात करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। जी आपका सर। सवाल, यस बोलिए। हाँ सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? कैप्सूल्स निकालते हैं एक, सेल्फ कॉन्फिडेंस 1000 प्लस, रोज एक ले लीजिए। शायद बढ़ जाएगा। देखिए क्या है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक बेसिक जो उसका एक एक
धारमदार है, ये बहुत बेसिक है, ज्यादा डीप तो नहीं है, कि सेंस ऑफ अचीवमेंट से बढ़ता है। सेंस ऑफ अचीवमेंट का मतलब जब हम किसी चीज के लिए कमिटमेंट रखते हैं, उसको पूर्ण करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाइपोथेटिकली मैंने अपने आप से कमिटमेंट की रात को 10 बजे कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, और अगर मैं उठ जाता हूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप समझे? अगर मैंने कहा कि मैं 3 बजे दोपहर को आपसे मिलूंगा और मैं 3 बजे एग्जैक्टली वहां पहुंच जाता हूँ और उस कमिटमेंट को पूरा करता हूँ, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। सामने वाला आए या ना आए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज वेरी इंडिपेंडेंट। सामने वाला शायद 5 बजे आए, आपको 2 घंटे इंतजार करना पड़े, लेकिन आपने कहा था 3 बजे, तो उसकी नजर में आपकी इज्जत है 100% कि यार इसने कहा था 3 बजे पहुंच जाएगा, 3 बजे पहुंच गया, ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट जल्दी। आप समझे? ऐसे ही होता है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ता है। द कमिटमेंट दैट यू डू टू योर सेल्फ एंड व्हेन यू फुलफिल दैट कमिटमेंट, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल स्टार्ट टू राइज। सो जो भी आप शब्दों से बोल रहे हैं ना किसी को, उस पर काबू रखें। कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं 11 बजे आ जाऊंगा, तो 11 बजे पहुंचना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। अगर नहीं पहुंच पा रहे तो 10 बजे मैसेज करो, फोन करो कि सॉरी सम इमरजेंसी हैज हैपेंड, आई विल नॉट रीच एट 11, आई विल रीच एट 12। नॉट 11:15 पे पहुंच के कहो कि सॉरी यार 15 मिनट लेट हो गया क्योंकि यहाँ फंस गया था, वहां फंस गया था, ट्रैफिक लेट हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सारी झूठ की कहानियां रच दो। आप समझे? और अगर लेट हो गए हो, 11:15 पहुंच रहे हो, तो बोलो सॉरी आई स्टार्टेड लेट फ्रॉम द हाउस, इट इज माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। नॉट टू से कि ट्रैफिक में लेट हो गए, यहाँ पे लेट हो गए, उसने वो कर दिया, फोन आ गया था, मैसेज आ गया। जस्ट से द ट्रूथ, सॉरी आई स्टार्टेड लेट फ्रॉम माय हाउस, आई वाज लेजी, आई डिड नॉट गेट आउट ऑफ द बेड। आप समझे? जितना ट्रूथ होगा अपने अंदर और जितना कमिटमेंट हो गया, उस कमिटमेंट को पूरे करते जाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ओके, दिस विल हेल्प, ओके ट्राई सर। दिस। थैंक यू। हाँ जी, आप बोलिए, आपसे बात आप। यस। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे अंतर मन में जितने भी सवाल चल रहे थे या कई तरह के झंझावात चल रहे थे, वो बहुत हद तक सॉल्व हो गए सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जिंदगी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है या वक्त? जिंदगी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है वक्त? वक्त देखिए, म्यूट कर दीजिए, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है यहाँ से। सो पहली बात तो समझना जरूरी है, अगर डीपेस्ट लेयर में जाते हैं तो वक्त कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम, टाइम इज नॉन एग्जिस्टेंशियल। टाइम सिर्फ क्लॉक टाइम, जो हमारी बैटरी, ये जो क्लॉक्स हमने बनाई है, वॉचेस हमने बनाई है, एक बैटरी पे चलती हैं, वो चलती चली जाती है। क्लॉक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, टाइम कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको याद हो, पुराने जमाने में जब घड़ियां नहीं होती तो लोग कहते थे 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, और उनको पता नहीं लगता था कब एक पैर से दूसरा पैर आता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कब दोपहर हो गई। कोई बता सकता है? 12 बजे दोपहर होती है, 1 बजे दोपहर होती है, 2 बजे होती है, 11:30 होती है, 1:30 बजे होती है? कोई एग्जैक्टली बता सकता है दोपहर कब होती है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये बहुत सीमलेसली मर्ज करती है। कोई बता सकता है सुबह कब होती है? क्या सुबह तब होती है 4 बजे होती है, 5 बजे होती है, 5:30 होती है, जब सूरज की पहली किरण आती है? सूरज जब आसमान पे हो जाता है तब सुबह होती है? जब सूरज की पहली किरण आती है तो आपको सुबह महसूस होती है? ऐसा लगता है कि अभी भी रात ही है? कब होता है सब? एग्जैक्टली कभी नहीं पता लगेगा। तो टाइम कुछ एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअलिटी में। टाइम सिर्फ दिमाग का खेल है, क्योंकि दिमाग को कुछ चाहिए। टाइम आपको चेंज से महसूस होता है, कि मतलब जब पुरानी फोटो देखते हो तो ऐसा लगता है 5 साल पहले ऐसा था। चेंज के थ्रू आपको टाइम महसूस होता है, अदरवाइज टाइम कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा आप प्रेजेंट मोमेंट में ही होते। आज जब मेरे साथ बात करो तो प्रेजेंट मोमेंट में हो। इसके बाद जब थोड़ी देर बाद काम करना शुरू करोगे, किचन का काम करोगे, तब भी उस मोमेंट में ही होगे ना। तब उस लम्हे का वो मोमेंट हो जाएगा। हम तब आधे घंटे बाद का आपका वो मोमेंट होगा, तब मोमेंट में होगा। तो गाँव में ही रहते हैं हम हमेशा। तो जो चेंज की, अब जो आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे हो ना, वो जिंदगी में है, वो जीवन में है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, और वो उसकी सबसे खूबसूरती ही यही है, अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन हम उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम डरते बहुत है, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। करेक्ट? इसलिए हमें लगता है कि वो शायद बदसूरत है। लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत बात है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, की कल क्या होगा पता नहीं। अगर आपको पहले से पता लग जाए कि कल क्या होगा हर चीज, तो जीवन जीने का मजा नहीं आएगा। जीवन जीने का कैसे मजा आएगा अगर आपको एग्जैक्टली हर चीज पता है कल?
इट्स लाइक मैजिक। अगर मुझे पता है मैजिशियन कैसे मैजिक कर रहा है और क्या मैजिक कर रहा है कि वो यहाँ से हाथ निकालेगा और वहां से फूल आ जाएगा पहले से, तो क्या वो मैजिक है? तब तो आपको पता ना कि देखो अभी फूल आएगा, देखो अभी बॉल आएगी, देखो अभी कबूतर आएगा, देखो अभी उड़ेगा, देखो ऐसा होगा, तो उसमें क्या मैजिक है? आपको कोई अचंभा ही नहीं है, आपको कोई मैजिक ही महसूस नहीं होगा। करेक्ट। मैजिक क्या है? आपने तो सोचा था कि बॉल आएगी लेकिन कबूतर निकल के आगे जो उड़ के चला गया, आपको कहा वाह ये कैसे हुआ? उसमें ट्रिक होगी कोई भी, लेकिन उसी में तो अचंभा है, उसी में तो जीवन जीने में मजा है, उसी में तो कुछ सोचा नहीं था, कुछ अतरंगी सा हो गया। सरप्राइजेस चाहिए सर। सरप्राइजेस ही तो चाहिए। सरप्राइजेस कीप्स यू अलाइव। इफ यस सर। एवरीथिंग यू नो, डज इट कीप यू अलाइव? अगर आपको पता है कि आप जिसके साथ वो एग्जैक्टली ऐसा बोलेगा, फिर उसके बाद ऐसा बोलेगा, फिर उसके बाद ऐसा बोलेगा, फिर उसके बाद ऐसा बोलेगा, तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है, तो कहोगे क्या बड़ा बोरिंग है यार ये इंसान। जी करेक्ट। सर। यस सर। Because the person is also full of surprises, you start enjoying it. अब प्रॉब्लम क्या है? सरप्राइज और शॉक एक ही लेयर है। एक तरफ सरप्राइज है, एक तरफ शॉक है वो वन लाइन ही। लेकिन लाइन वन है, स्पेक्ट्रम वन है, एक वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, एक अनदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे सरप्राइज है, यहाँ पे शॉक है। एक जो तकलीफ आपकी देता इच्छा है, एक खुशी अनुसार, देती है सुनिए सर। सुनिए, नहीं सुनिए, जो आपकी इच्छा अनुसार आपके फेवर में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, जिसमें कुछ अच्छा महसूस हो जाता है, वो सरप्राइज है। सर नहीं होता, जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ आपको आपको लगता है कुछ हर्ट हो जाता है, वो शॉक है। यही है ना, इतना ही तो है तो एक ही स्पेक्ट्रम पे है। जो आपकी इच्छा अनुसार हो जाता है, आपको लगता है इसमें खुशी है, जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता उसमें दुख है। इतना ही सिंपल है। यस सर। बस। थैंक यू सर। क्लियर? यू मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर। थैंक यू सो मच। प्राची जी से बात हो गई है। अनीता शर्मा जी, देन वी कम टू तराली जी। हेलो। हाँ जी अनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। अनम्यूट तो आप है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो अगर कोई आपसे एक्सपेक्टेशन करे तो हमें क्या करना है फिर? कोई आपसे एक्सपेक्ट करे। अब क्या है ना, दूसरे को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, दूसरा तो समझता नहीं है। पहली बात तो खुद को समझाना इतना मुश्किल काम है। करेक्ट। खुद को समझाने इसलिए मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि खुद की एक्सपेक्टेशंस को डाउन करने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। अब दूसरे के, आप किस सिलसिले में कहना चाह रही हैं? फैमिली के सिलसिले में कहना चाह रही हैं सवाल? फैमिली के सिलसिले में सर। हाँ मैं समझ गया कि मतलब दूसरे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आप क्या करें। कोशिश करो कि उनकी मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशनें कम रखनी है, उनको ज्यादा रखनी है, तो मुझे उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बड़ी। देखिए आप तो अपनी एक्सपेक्टेशन कम इसलिए कर दीजिए क्योंकि आप जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे तो आप ही परेशान होंगे, पहली बात। करेक्ट। दूसरे की एक्सपेक्टेशंस जहां तक है, देखो दूसरे की एक्सपेक्टेशंस तब तक होती हैं जब तक वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होती चली जाती हैं। जागृत कैसे होती हैं एक्सपेक्टेशन? जब मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया, फिर आपने पूर्ण कर दिया, फिर मैं एक कदम और आगे बढ़ जाता हूँ, फिर मुझे और भी चाहिए। मतलब मैंने आपसे चॉकलेट एक्लेयर एक्सपेक्ट की, आपने चॉकलेट एक्लेयर दे दी, तो मुझे अगली बार लगता है कि चॉकलेट एक्लेयर के साथ मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, फिर मुझे आइसक्रीम के साथ ब्राउनी भी चाहिए। ऐसे होता है ना जीवन में, फिर ब्राउनी के साथ मुझे गुलाब जामुन भी चाहिए। मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरा इशारा समझे, ठीक है? तो वो एक्सपेक्टेशन ऐसे बढ़ती चली जाती है। हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को इसलिए भी पूरा करते हैं क्योंकि हमें भी कुछ चाहिए वहां से। हमें लगता है उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करके हमें वहां से खुशी मिल जाएगी, वो हमें इस तरह से ट्रीट करेंगे, वो हमारा इतना ख्याल रखेंगे, तो हमारे अंदर भी कुछ जो वॉइड है वो फुलफिल हो जाएगा। करेक्ट। तो जब हम अपने वॉइड को समझ जाते हैं कि वो एक्चुअली ना, हम किसी के लिए कुछ करते नहीं, हम सब चीजें अपने लिए करते हैं। अपने उस वॉइड को जो डीप रूटेड होता है ना, जो खालीपन होता है एक, उसको फिल करने के लिए ही ये सब करते हैं। हम दूसरे की एक्सपेक्टेशंस, हम उससे खुश इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो वर्ड है कि कहीं ना कहीं वो फिल हो जाए, हमें उसके थ्रू वो खुशी मिल जाए। पहली बात तो है, खुशी को छोड़ दो। खुशी भ्रम है, खुशी नाम की कोई चीज नहीं है। खुशी भ्रम है। हैप्पीनेस इज एन इल्यूजन। हमें लगता है कि हम किसी के साथ हंस बोल रहे हैं तो खुशी है,
वो बहुत टेम्परेरी, बड़ी फ्लीटिंग होते हैं। वो टेम्परेरी इल्यूजन है प्लेजर का, कि अगर किसी के साथ बैठ गए, कुछ बड़े खुशनुमा नहीं, बड़े हंसी बोल मजाक कर लिया, टाइम पास कर लिया थोड़ा बहुत, तो वो फ्लीटिंग ही तो है, वो प्लेजर ही तो है उस लम्हे का। उस इंसान के साथ जिससे उस समय प्लेजर महसूस हुआ, 15 मिनट के बाद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया, तो फ्लीट हो जाता है एक सेकंड के लिए। फिर शायद जन्मों जन्मों तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते कि तूने मजाक मजाक में ये कैसे बोल दिया मुझे, ये नहीं बोल सकता तू, करेक्ट? तो बिल्कुल। वही प्लेजर पेन में कन्वर्ट हो जाता है 5 मिनट के बाद। I would say do not run after happiness, do not run after the solution. उसको simplify करना है, start to go deeper into yourself for peace. सुकून ढूंढो, सुकून महसूस करो। सुकून is a part of you. Happiness is not a part of you. It's like silence is a part of you. It's like we live in this world. समझो जरा इस बात को। We live in the world actually where silence is coherent. इसमें silence है, साउंड हम क्रिएट कर रहे हैं, आप समझे? जब लैंग्वेज क्रिएट नहीं हुई थी तब तक साइलेंस ही था ना। तब लोग कैसे बात करते हैं, इशारों से कुछ बातें करते होंगे एक दूसरे से। तो इसका मतलब है वी आर सराउंडेड बाय साइलेंस। उसके अंदर हमने लैंग्वेज सीखी, तो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं बीच बीच में। हमें क्या लगता है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना, थोड़ी डीपेस्ट ले रहा है, समझो जरा बात को। इट्स लाइक इस पूरे सर्कल में साइलेंस है कंप्लीट, इसके बीच बीच में डॉट्स जो है वो साउंड है। इट्स लाइक म्यूजिक में साइलेंस है, बीच बीच में जो बोल रहा है वो म्यूजिक है। तो इसका मतलब ये साइलेंस एंड पीस इज अ पार्ट ऑफ यू विच इज इंटरनल, बट वो खोई हुई है कहीं, वो भूल गए हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा बड़बड़ 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 कर रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा कि साइलेंस क्या है। जैसे हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, वी स्टार्ट फाइंडिंग इट, हम उसका एफर्ट लगाते हैं कि ढूंढते हैं कहाँ है, तो हम सुकून को महसूस करते हैं। जब सुकून को महसूस करते हैं, वहीं पे क्लैरिटी है, वहीं पे करेक्ट डिसीजन मेकिंग है, वहीं पे सुकून है, वहीं पे सब चीजें हैं। आप समझे? सुबह सुबह से लेकर रात तक सब साइलेंस ही है। बीच बीच में जैसे हम सुबह 9 बजे उठते हैं, काम शुरू करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, भागम दौड़ी शुरू हो जाती है। Throughout 24 hours, it's silence. In between, we are putting music to it, whether that music is wanted or unwanted. Like whenever I'm speaking, silence. And then I speak. So after follow that solution, start to be at peace. Peace your priority. So hear me? Yes, sorry. 1 second. Can you guys hear me right now? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। Yes. So I'm saying वो void जो हमारे अंदर मिसिंग है ना, उस void को फुलफिल करने के लिए हम वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं। मैं कह रहा हूँ उस void को डिसॉल्व कर दो जो आपके अंदर है। हमारे अंदर जो void होता है ना, जो नीड होती है एक, जिसकी वजह से हम दूसरे की एक्सपेक्टेशंस फिल करते हैं। ऐसे नहीं करते हम किसी की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल, हमें कुछ मिल रहा होता है इसलिए इसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि वहां से कुछ मिलेगा जो हमारे अंदर कुछ भरपूर कर देगा, संपूर्ण कर देगा। हम सेइंग उस void को डिसॉल्व कर दो कि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जब मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं अननेसेसरी किसी की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करूंगा। सामने वाला जो एक्सपेक्ट करना चाहता है करता रहे, कभी फुलफिल होंगी कभी नहीं होंगी। अगर आपके बीइंग से कुछ ऐसा निकलता है जो फ्लो करता है, जो फुलफिल कर रहा है, तो ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। और वहां उसका भी डिसॉल्व हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो मुझे चॉकलेट ब्राउनी दे ही नहीं रहा। एक बारी मांगा, 2 बारी मांगे, इसका मतलब मुझे, वो भी अपना कहीं कुछ ढूंढ लेता है फिर रास्ता। अब वो क्या करेगा, वो उसकी अपनी कहानी है।
क्योंकि वो हर कोई अपने हिसाब से जीवन जीता है ना। वो यहाँ पे होते या होती तो मैं समझा देता, लेकिन ऐसे समझना बड़ा मुश्किल है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ तो बिल्कुल डिसॉल्व बिल्कुल दैट। सर। लेकिन सर पता क्या होता है, बाद में ऐसा हो जाता है कि आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है रिलेशंस में, तो वो देखिए ज्यादा इस प्रॉब्लम तरह होता के है। रिश्ते रख के भी क्या करोगे? जिस रिश्ते में कहीं न कहीं बार-बार उसी एक्सपेक्टेशन का बोझ और उसकी वजह से आप पेन और सफरिंग में हो, आप अपने अस्तित्व को खोते चले जा रहे हो, खुद को अंदर ही अंदर अपना गला घुटते चले जा रहे हैं, खुद को अंदर ही अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक और चोक महसूस कर रहे हो, उससे बेहतर तो ऐसा रिश्ता ही ना हो ना। जो रिश्ता आपको जीवन में आज़ाद करे, आगे बढ़ाए, समझे, कंपेनियनशिप दे, अंडरस्टैंडिंग दे, वही तो रिश्ता जायज़ है। जो रिश्ता आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक कर दे, चोक कर दे, आपको बाँधे, परेशान करे, जिसके बारे में आप 24 घंटे स्ट्रेस में रहो कि इसको ये नहीं किया तो ये बुरा मान जाएगा तो मुझसे बात नहीं करेगा। इससे बेहतर है भाई तू बुरा मान जा, तू ना बात कर, जीवन भर ना बात कर, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सर। सच है कि नहीं है? अपने आप से सच जी, पूछो ना। तो जब हम अपने आप से सच ले लेते हैं, तो हम ना क्लियर हो जाते हैं, नहीं चाहिए अब। इससे बेहतर है मैं अकेला रह लूँ। होता क्या हम डरते बहुत हैं, डर है बस बहुत। आपने जो आउटकास्ट वाली बात नहीं है, डर ही तो है। आउटकास्ट नाम का कुछ है नहीं, कोई सोसाइटी आउटकास्ट नहीं करती किसी को। हाँ, कुछ रिश्ते हैं जो नहीं रहना चाहेगा आपके साथ, ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा, मत रखो भाई ताल्लुक। ताल्लुक रख के भी स्ट्रेस ही दोगे तो उससे बेटर है मत रखो ताल्लुक। क्योंकि दुनिया में फिर जैसे आप ये खत्म होगा ना या ये डिसॉल्व होगा, ऐसे बहुत सारे अनजान रिश्ते बन जाएँगे जिनसे ताल्लुक रख के सुकून मिलेगा। जिनसे बिल्कुल ताल्लुक सर। रख के जी लोग आते हैं और लोग जाते हैं, समझो ज़रा इस बात को, कुछ भी परमानेंट नहीं है। पता नहीं यहाँ पे किसी इंसान से कोई दोस्ती हो जाए या यहाँ पे किसी इंसान से ऐसे कुछ कनेक्शन बैठ जाता है जिसमें टीचिंग, लर्निंग, मेंटरिंग, नॉन मेंटरिंग सब चलती रहेगी। ऐसे बहुत सारे हमारे सेशन में आपस में जो एक दूसरे को जानते नहीं है अलग-अलग शहर में कि लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल पे है, ये एक प्लेन पे है, स्पिरिचुअल तो नहीं कहूँगा वो अलग हो जाता है, एक एनर्जेटिक प्लेन पर है, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर रह जाती हैं, फिर एक जगह से कुछ छूटता है तो दूसरी जगह से ये ब्रह्मांड ऐसे फिल करता रहता है। ये पता है वैसे वाली कहानी अगर जैसे आपने वो श्री कृष्ण जी को देखा होगा ना, आप म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। और प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट आश्रम। ये वैसा है, महाभारत में शायद कभी देखा होगा श्री कृष्ण जी का विशाल रूप, विराट रूप विजुअल में, जहाँ पे ऐसा कुछ है कि वैसे खड़े हैं भगवत गीता के टाइम पर और एक उनकी तरफ से यहाँ से लोग मृत्यु हो रही है, लोग बिछड़ रहे हैं और यहाँ से लोग एंटर कर रहे हैं, करेक्ट जी जी सॉरी, जहां से जी एंटर कर रहे हैं वहां से मृत्यु होकर उनमें समाहित हो रहे हैं और यहाँ से नए जन्म हो रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये एग्जैक्टली फ्लूइड प्रोसेस ब्रह्मांड का ऐसे ही चलता है। लोग यहाँ से एग्जिट करते जाते हैं, यहाँ से एंटर करते चले जाते हैं। ये बड़ा फ्लूइडिटी, ये वही है दोपहर वाला कि पता नहीं चलता कि कब कौन एंटर हुआ और कब कौन एग्जिट हो गया। इट विल हैपन सो स्मूथलेसली, दैट्स हाउ इट इज। ओके, जी जी सर। हाँ जी तराली जी, बोलिए बोलिए अनिता जी। मुझे आपको थैंक यू बोलना है। पहला कि मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन और कुछ चीजों को लेके थोड़ी डिस्टर्ब थी मैं। तो अचानक से फेसबुक में मैंने आपकी वीडियोस देखी, छोटे छोटे क्लिप, जिसमें मैंने साइलेंस स्टिलनेस वाला, किसी को ना कहना सीखे, और बड़ी सारी वीडियो सीखी और मुझे इतना ठहराव मिला उससे। तो जिंदगी जीने का मतलब मुझे मिला तब उस टाइम पे। मैं अब पॉडकास्ट करे कुछ भी करे, मैं अकेले हूँ, रहूंगी अकेले, कोई टेंशन नहीं है। Wonderful, thank you so much. This is मैं this is बोलूंगी not आपको me. थैंक यू। This thank you. This is not me. Why I say this? Because जिस लम्हे पे आपने फेसबुक खोला और उस लम्हे पे देखो हमारा कोई फेसबुक से कॉन्ट्रैक्ट तो है वो नहीं कि हम अचानक कहते हैं से कि कोई कोई भी खोलेगा वीडियो तो आ रही सुनिए सुनिए आपकी। सुन लीजिए मैं बस क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से दिस, ये सब डीपर एस्पेक्ट में समझो। मैं आपके थ्रू समझा रहा हूँ बस। जिस लम्हे पे आपने फेसबुक खोला, हमारा कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं फेसबुक से कि जब कोई अपना अकाउंट खोले तो हमारा वीडियो है, राइट? तो उस लम्हे पे अगर किसी का वीडियो, मेरा या किसी इंसान का वीडियो आता है जिसकी वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो इट इज अ साइन ऑफ द यूनिवर्स फॉर यू। आई एम जस्ट द मीडियम। आप समझे? तो ये यूनिवर्स का साइन होता है, आपको कहीं पहुंचाना होता है, बाकी सब सिर्फ जरिया बनते हैं। आई एम ग्लैड जो आपने बात कही है ना
कि अब मैं आउटकास्ट भी हो जाऊं या कुछ भी हो जाऊं, तो वो समझ लीजिए कि ईश्वर चाहता है इस तरीके से कि आपको वो शक्ति, वो क्षमता, वो स्ट्रेंथ मिले मेरे जरिए या किसी और के जरिए, एक वीडियो के जरिए, एक मैसेज के जरिए, कोट के जरिए, गाने के जरिए, कुछ भी, so that you can transcend in your life. That's it. इतना ही simple. जी जी Okay. बिल्कुल। शुक्रिया. Thank you so much for थैंक and यू lots of gratitude. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Tarali ji boli. And Yeah, then we come to Juthika ji. Quickly. हाँ, समय काफी हो yeah. गया आज. बोलिए. Good afternoon. Good afternoon. कैसे हैं Yeah, आप? yeah. Much better than before. I am But, so happy to hear that. but the thing is that I try to stay in the present moment. Wonderful. हम रहते भी हैं, Hmm. but Hmm. again my mind gets diverted. Like Yes. present moment में रह नहीं सकते. So is there any practice I can use to stay See, at the present moment? yes. So, can I just ask you, मतलब ये बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन पूछ लेता हूँ कि आपको क्या Yeah. लगता है on a scale of 1 to 100 या 1 to 100%, कितना percentage आपको लगता है कि present में रहते हो, फिर उसके बाद वापस आ जाओ? Couldn't But hear you tentatively, properly. ऐसा कोई अंदाजे से, I'm saying कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 Yeah. 1 to 100% में से आप कितने Hmm. परसेंटेज प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो और उसके बाद वापस पास में चले जाते हो, कितना होगा तकरीबन अंदाजे से, ऐसे रफली? Yeah, sometimes 100% I stay in the present moment. Then again, क्या होता है, दिमाग कहानियां बनाने लगता है. I go to future. Yes. ऐसा Yes. होगा, वैसा होगा, अच्छा नहीं लगेगा. Okay. Again, I have to All I'm face saying tomorrow. is, all I'm saying is कि अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से चलो 8-10 घंटे हम सोने के लिए लगा देते हैं, 4-5 घंटे इधर उधर लगा देते हैं, तो अगर 12 घंटे हैं जीवन के, 12 घंटे में से अप्रोक्सीमेटली 100, मतलब 12 घंटे में से कितना समय आपको लगता है अंदाजे से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, अगर कितना चले जाते होगे, मतलब कितना परसेंटेज में बता दो या घंटों में बता दो, जो भी, उससे आपका एक जवाब निकलेगा. मैं जवाब आपको देना चाह रहा हूँ. विल हेल्प यू. Okay. आप बस मुझे अंदाजे से बता दो, रफली. 4 hours ठीक है. So minimum. 4 hours you stay in the present moment minimum. Yeah, yeah. मैक्सिमम कितना होगा? Maximum 6 hours. ठीक है. तो 12 घंटे में से 6 घंटे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो और 6 घंटे आप पास्ट में रहते हो, करेक्ट? Past or अप्रोक्सीमेटली, future? या फ्यूचर, Yeah. जो भी है, पास्ट या फ्यूचर, जो Yeah. भी इल्यूजन है, करेक्ट? 12 घंटे में से 6 घंटे. अब मुझे बताओ तराली जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए सेशंस में? I'll complete 1 year in the month of June. 1 year in the month of June. तो जून से जून, आज 10 महीने के आसपास हो गए. अब Yeah, हम yeah. चलते हैं जरा आपकी पहली कहानी से, मतलब जब आप पहले महीने हमारे पास आए थे या हमारे पास के यहाँ पर आए थे सेशंस में, तो आपको Yes. क्या लगता है 12 घंटे में से कितने घंटे आप प्रेजेंट मोमेंट में थे और कितना पास्ट एंड फ्यूचर में थे? Then just after immediately attending your sessions, I was in my present moment for 12 hours. ओके ओके, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस. Yeah. जब आप हमें नहीं मिले थे, जब सेशंस नहीं मिले थे, तब कितना समय था प्रेजेंट No, मोमेंट का? I was not in present moment. I was either Okay. in past or Okay. future. ओके. तो आप ये कह रही हैं कि जब आप मुझसे हमसे नहीं मिली थी, उससे पहले आप 12 के 12 घंटे पास्ट और फ्यूचर में थी, जीरो Yeah, इन द yeah. प्रेजेंट मोमेंट. जब आप Yeah. हमसे मिली, तो उसके बाद आपको लगता है कि आप 100% प्रेजेंट मोमेंट में थी, करेक्ट? लेकिन वो धीरे Yeah. धीरे कम होता चला गया. Yeah, it differs. सॉरी, इन दी, It differs. Sometimes I am इट present, डिफर्स, something. इट Yeah. डिफर्स, इट डिफर्स. होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग में होते हो, जब आप हमसे नहीं मिले थे तब आप बहुत पेन और सफरिंग में थे. तो जब पेन और सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बॉडी और माइंड का एक सर्वाइवल मोड होता है. जैसे मैंने कहा था Okay. ना, माइंड खुद को देखता है, बॉडी खुद को देखती है. दिस इज Okay. नॉट मी. शीशे में खुद को देखा, रोते हुए, परेशान होते हुए, अब ये नहीं चाहिए. तो बॉडी और माइंड क्या कहता है कॉन्स्टेंटली कि अब इससे बाहर निकलना है. तो जैसी हाँ. कोई रिस्पाइट मिल जाती है, मैं कोई और मिल गया, कुछ भी हुआ, कुछ सेशन में जंप ऑफ कर लेते हैं और 100% सरेंडर के साथ जाते हैं, और उस समय हमें 100% प्रेजेंट मोमेंट महसूस हो जाता है, हाँ. करेक्ट? उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद बॉडी फिर नॉर्मल हो जाती है, माइंड फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वो पास्ट आपको वापस खींचेगा, फिर वो Yeah. डिटेरियोरेट होगा. ये Yeah. फ्लक्चुएटिंग चलती चली जाती है टिल द टाइम हमारी डिफॉल्ट कंडीशनिंग, क्योंकि ये जो है ना, ये पिछले 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, ये खींच लेता है हमें.
हम इमीडिएटली किसी की तरफ गए, वहां पे 100% महसूस हुआ, फिर पुरानी एनर्जी फिर वापस खींचती है, फिर वही डर आता है, फिर वही सस्पिशन आता है, फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये आपको खींचता है आपका पास्ट, और आप चाहते हो आपकी जो नई एनर्जीज है, ये ओल्ड एनर्जी है, ये नई एनर्जी, ओल्ड एनर्जीज फिर खींचती है, नए एनर्जीज भी कुछ करना चाहती हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है टिल द टाइम ये सारी एनर्जी सरपास ना कर लें इसको। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि अगर आज की डेट में भी आप 6 घंटे प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ये धीरे Okay. धीरे धीरे हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं Okay. ना, हम इसकी तरफ देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये बाकी के 6 घंटे में प्रेजेंट में क्यों नहीं, हम ये present में बहुत सारे घंटे से Can't hear you properly. Can't hear you. Internet, sorry. Yes. Can you hear me right now? Yeah, I can hear you now. I'm saying हम क्या कर रहे हैं ना, ये ओल्ड एनर्जी है, ये नई एनर्जी। नई Yeah. एनर्जी 12 घंटे में से 6 घंटे पॉजिटिव है या प्रेजेंट मोमेंट में है, 12 घंटे तो ये थी नहीं कंप्लीटली, तो ओल्ड एनर्जीज है। Yeah. आई एम सेइंग हम देख रहे हैं कि जो बाकी के 6 घंटे बचे ना, इसमें प्रेजेंट मोमेंट क्यों नहीं आ रहा। करेक्ट, मैं कह रहा हूँ कि 6 घंटे तो आ रहा है, इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 6 के 6.5 करते हैं, 7 करते हैं। हम क्या करें, माइंड क्या करे, लैक की तरफ देख रहा है कि बाकी के 6 घंटे क्यों नहीं आ रहा भाई, यही 6 घंटे क्यों आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इस लैक को छोड़ देते हैं, इस 6 घंटे को कहते हैं, इसको बढ़ाते हैं, 6 का 6.5 करते हैं, 6 का 7 करते हैं, कोशिश करते हैं, बस इतना ही। लेकिन 6 तो आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 6 घंटे प्रेजेंट मोमेंट भी नहीं आ रहा होगा, जो भी 12 के 12 घंटे पास्ट में होंगे या फ्यूचर में होंगे। तो हमारी प्रोग्रेस तो हुई है 100%, बट ये है अभी ना, हर चीज में थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा, हर किसी के साथ। मैं भी 100% प्रेजेंट मोमेंट में ऑल द टाइम नहीं रह पाता है, दिमाग बीच बीच में इधर उधर भटक जाता है, फिर मुझे वापस लेके आना पड़ता है, रुक जाओ, नो कल्पना, इससे कुछ नहीं होगा। पास्ट तो मैं सोचता नहीं, सिर्फ कल्पनाएं आती हैं कभी कभी बीच बीच में, राइट। पास्ट तब हो सकता है इंसान का जब बहुत हर्ट हो पास्ट के अंदर, Yeah. तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। फ्यूचर तब आता है जब पास्ट का कोई हर्ट ना हो, एंटिसिपेशन, कल क्या होगा, कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करेक्ट। तो कुछ नहीं होता, तो 6 घंटे तो प्रेजेंट मोमेंट में हो। Yes. So let's look at that and start increasing that. Start bringing, हमें सिर्फ अवेयर रहना है, जैसी कल्पना आई ना, रुक जाओ, कुछ नहीं होगा कल्पना से। We will cross the bridge once we arrive. Don't Yeah, worry right. about it. I repeat that fortune favors the brave. So keep repeating it. उससे क्या होगा ना, दिमाग को I'm समझ में आ trying जाता है, to रुक be जाओ। brave. Yes. उससे Trying दिमाग to को be समझ brave. में आ जाता है कि लिसन, होगा तो कुछ है नहीं, तो जब ब्रिज होगा तब पुल आएगा, तब क्रॉस करेंगे, तब तक शांत रहेगा, तब पता लगे पुल, पता लगे वो ब्रिज आए ना, पता लगे वो कहानी बने ही ना जो हमने सोच ली। That's how it is. So you just come back to yourself again. Keep coming back. And Yeah. बहुत लोग 6 घंटे के 15 मिनट नहीं रह सकते प्रेजेंट मोमेंट में। वो लोग ऐसे, मैं देखता हूँ लोगों को ऐसे बैठे हैं ना, किसी के सामने कोई बैठा हुआ है लेकिन ऐसे ख्यालों में खोते रहते हैं, अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में है, या फोन में है, या कहीं और है, पता नहीं, सामने कोई बैठा हुआ, उसका एहसास ही नहीं है। आप समझे? Yes. कॉन्स्टेंटली इन द ड्रीम वर्ल्ड, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल रहा है, और ये बहुत इंसेसेंट थिंकिंग है। आपका प्रेजेंट मोमेंट 6 आवर्स है, व्हिच इज वेरी गुड। लेट्स कीप फोकसिंग ऑन दैट। ओके, Yeah. You're a very big थैंक यू, inspiration for me. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। मूविंग ऑन टू Jutika, and then we quickly move on to Hina and then end the session. Sorry. हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून Good evening. बोलिए, good afternoon. सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए तुरंत, जब भी कोई सिचुएशन या कोई भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, कंट्रोल करना चाहिए एंड वेट करना चाहिए। सर, ये करते 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 कभी भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो सिचुएशन है और द पर्सन है वो एक अटैकिंग मोड पे आ जाता है, एंड आफ्टर लिमिट फिर आई हैव टू रेज माय वॉइस और आई हैव टू प्रोटेक्ट माय राइट्स एंड डिग्निटी। हेलो, Jutika,
जी I can hear you. I can hear you. तो सर मैं Can you hear कंटिन्यू me? Everyone, continue कीजिए. मैं सुन रहा हूँ. जी Yes, तो एट दैट टाइम we can hear you. Rashi ji, mute. Everyone mute, please. Yes, Jyotika, continue. तो सर ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है समटाइम कि हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने राइट्स के लिए, डिग्निटी के लिए Yes. एक टाइम पे बोलना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है, जिसकी Yes. वजह से सामने वाले को कुछ नुकसान होने के चांसेस होते हैं और हो भी Yes. जाते हैं। Yes. तो वो होने के बाद और माइंड थोड़ा काम डाउन होने के बाद फिर गिल्ट लगता है कि मेरी वजह से इसको, मतलब हम रिएक्ट नहीं करते बाय दैट तो इसको नुकसान नहीं होता, वो गिल्ट देखिए, में आ जाए। अगर ये एक बार ही होता है सामने वाले से अटैक और आप रिस्पॉन्ड करते हो, शांत रहते हो, कुछ नहीं कहते तो अलग है. अगर ये रिपीटेड पैटर्न बन रहा है उनकी तरफ से, इसका मतलब यह है उनकी ईगो को रिपीट हो रही है सब चीजें. वो जानबूझ के भी किया जाता है टू कंट्रोल. That is the time you have to take a stand for yourself, whether it's verbal abuse, physical abuse, emotional abuse. Take a stand. और इस moment पे it's like if somebody is threatening you, right? Once it is okay, you understand कि चलो गुस्से में बोल दिया. Second time you understand गुस्से में बोल दिया. If every time it's happening to you, that basically means his ego and his mind has understood कि आप तो कुछ करोगे नहीं क्योंकि आप डर चुके हो. That is the time to threaten him back. That is the time to raise your voice. That is the time to take a stand. That is the time if somebody is slapping you, once it is okay, you understand कि चलो हो गया, गलती से हो गया, उसने अपोलोजाइज भी कर लिया. दूसरी बार अगर उसने क्या, फिर अपोलोजाइज कर लिया. अगर तीसरी बार हाथ उठ रहा है और आपको लग रहा है कि ये तो पैटर्न बनता जा रहा है, ब्रेक द पैटर्न, स्लैप हिम बैक एंड डिस्कनेक्ट. Take a stand for yourself. That is self-defense. That is self-survival. That is your dignity as a woman or as a man, whatever. इतना ही सिंपल है, क्योंकि वो तो आपको चाहिए ही होगा ना. बिल्कुल एक बारी दो बार इसलिए समझ में आता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान अपना आपा जानबूझ के नहीं, बहुत अनजाने में, अनअवेयरनेस में हो जाता है. दूसरी बारी भी हो सकता है, लेकिन तीसरी बारी वो पैटर्न में हो जाता है. तीसरी बारी ईगो को, उसकी ईगो को, उसके माइंड को समझ में आ जाता है कि सामने वाला तो कुछ नहीं करने वाला. That's the time he or she will start to take you for granted. So that time reaction is important. That time taking a stand for yourself. Sorry. सर इसके बाद जो सेल्फ गिल्ट क्यों आता है हमें कि क्यों हमारी गिल्ट आना वजह से चाहिए? क्यों गिल्ट? क्योंकि शायद नीड बहुत है ना उस इंसान की. डर लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, कर दिया तो वो चला जाएगा. जाने दो, ऐसे इंसान को रख के भी क्या करोगे? आप समझिए, ये गिल्ट उस वजह से नहीं आ रहा कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे तो सेल्फ सर्वाइवल है, सेल्फ डिफेंस है ना एक तरह से. तो गिल्ट क्यों आना चाहिए? मतलब हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन के अंदर somebody stabbing you with a knife, क्या उसमें गिल्ट आएगा खुद को बचाने के लिए? आएगा ना. तो इतना ही सिंपल है. गिल्ट नहीं, गिल्ट तो है ही नहीं, लेकिन ये गिल्ट क्यों आ रहा है? ये फियर ऑफ लॉस है. अ पार्ट ऑफ यू मे वांट टू होल्ड ऑन टू दैट पर्सन. तो फियर ऑफ लॉस है, इसलिए गिल्ट आ रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया उसकी वजह से. इंटरनली आपको लगता है कि वो छोड़ के ना चला जाए, आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे. आई एम सेइंग इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग देन डिस्कनेक्ट. नोबडी शुड हैव अ राइट टू डू समथिंग लाइक दिस. जाता है तो जाए. हमें लगता है कि जीवन खत्म हो जाएगा उसके साथ, ऐसा हो जाएगा. पहले भी कहा है, ये प्यार नहीं है, ये प्रेम नहीं है. इसे प्रेम का नाम मत दो. प्रेम को बहुत ही मिसयूज्ड वर्ड है. अपने आप को जितना मर्जी समझा लो, ये सब नहीं है. अनफॉर्चुनेट हमें लगता है कि नहीं, हमने तो किया है, हमने तो किया है, हमने तो किया है. आपकी भी नीड ही फुलफिल हो रही होगी कोई. आप समझे? प्रेम नीड से परे होता है. प्रेम कनेक्शन में जाता है. प्रेम नीड फुलफिलमेंट नहीं है, दूसरे की जरूरतों को पूरा करना नहीं है. जरूरतों से परे होकर अगर किसी से कनेक्शन होता है तो उसे प्रेम कहते हैं. और उसका भी नहीं होगा, उनकी भी कोई अगर जरूरत होगी. ह्यूमैनिटी अगर हम कुछ किसी के साथ बिहेव करें, इट्स नॉट लव और एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, ये थर्ड दोबारा पार्टी के बोलिए, साथ हमारा। आवाज कट गई. बच्चे क्या बोल रहे हो? सर मेरा कहना ये है कि अगर ये कनेक्शन किसी क्लोज वन के साथ ना हो, कोई थर्ड करेक्ट, पार्टी के साथ हो, जिसके साथ करेक्ट, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी हम करेक्ट. इंसानियत के नाते. जिसके साथ एक अच्छा बिहेवियर करेक्ट मेंटेन है. कर रहे हैं, वो उस तरीके से हमें रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ही इज अटैकिंग और शी इज अटैकिंग मी बैक, एट दैट टाइम लाइक See, attack is a very strong word. If you say somebody is attacking you, do you want to be attacked?
नहीं, अगर ये वर्ड मुझे नहीं पता, वो इंटेंसिटी वो हो सकता है। आई एम सेइंग अगर उसकी इंटेंसिटी अटैक वाली लग रही है आपको, और आपको लग रहा है कि समवेयर डाउन द लाइन इट इज हार्मिंग यू, देन यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। स्टैंड फॉर योरसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो फिजिकल हो, फिर चाहे वो सेल्फ डिफेंस में उसने थ्रेटन किया तो हम भी थ्रेटन करें, उसने हाथ उठाया तो हम भी हाथ उठाएं, या कंप्लीटली डिस्कनेक्ट। यू अंडरस्टैंड? अगर उसकी इंटेंसिटी उस अटैकिंग मोड में आपको लग रही, क्योंकि ये तो आपको ही पता ना, मुझे पूरी कहानी तो पता नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम तो ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, assumptions के थ्रू बात कर रहे हैं। All I'm trying to say is protection is your right, saving yourself is your right। अब उस सेविंग में आप थ्रेटन करो वापस, आप हाथ उठाओ वापस, आप स्लैप करो वापस, या आप डिस्कनेक्ट करो वापस, ये आपके ऊपर है। उसके लिए आपको गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत अटैक क्या होता है, मतलब अटैक का मतलब होता है द अदर पर्सन हैज स्टार्टेड टू डू दिस फर्स्ट टू यू। अटैक ही होता है ना, अटैक का मतलब है मैंने पहले अटैक किया आप पर। तो आपको क्यों गिल्ट होनी चाहिए? सोचो, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गिल्ट होती है, खुद की प्रोटेक्शन के लिए कैसे गिल्ट? खुद का प्रोटेक्शन तो राइट है। सो गिल्ट को समझो, उसको डिसॉल्व करो, अपनी प्रोटेक्शन में जाओ और आगे बढ़ो। Okay, don't fall in these guilts, especially with the female gender I've seen, guilt ही खत्म नहीं होती। हर चीज की गिल्ट है, खुश होने के बाद भी गिल्ट है, कुछ बुरा हो जाए उसकी भी गिल्ट है, हर चीज की गिल्ट है। आपकी डीप रूटेड कंडीशनिंग में आपको गिल्ट में डाल दिया गया है। करेक्ट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी डीपेस्ट लेयर, कि शायद लड़की होना ही, शायद लड़की पैदा होना ही अपने आप में गुनाह है या गलत है, तो उसकी भी एक गिल्ट है। ये एनवायरनमेंट से आ रही है, इन सब चीजों में तकियानुसी बातें हैं, इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। जितना गिल्ट में रहोगे ना, उतना जीवन जी नहीं पाओगे। हर चीज में गिल्ट मत रखो। बताओ, प्रोटेक्शन में भी गिल्ट है, कोई हाथ उठाए हम वापस हाथ उठाए तो उसमें भी गिल्ट है। अरे हाथ पहले उसने उठाया ना, फिर किस बात की गिल्ट? आपने प्रोटेक्शन में उठाया तो गिल्ट क्यों होनी चाहिए बताओ? आपने वो किया और आपने उठा दिया, एटलीस्ट हाथ नहीं उठना चाहिए था। करेक्ट? लेकिन प्रोटेक्शन में किस बात की गिल्ट होनी चाहिए? सेल्फ डिफेंस में किस बात की गिल्ट होनी चाहिए? आपका हक है, आपका राइट है, इट इज अ राइट टू योरसेल्फ, सो मेंटेन योर राइट, डोंट बी इन एनी काइंड ऑफ गिल्ट। ओके, ऑलराइट, लेट्स एंड टू हिना। बताइए क्या सवाल है? क्विकली लेट मी जस्ट आंसर दिस एंड देन आई एम एंडिंग द सेशन। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि how can you calmly put forward your point if someone in front of you try to provoke you? जब जिस समय कोई प्रोवोक कर रहा होता है, उस समय तो बस यही है कि ना ज्यादा, अगर वो क्लोज वंस हैं और वो कॉन्स्टेंटली प्रोवोकेटिव हैं, तो कोशिश ये करें कि ज्यादा रिएक्ट ना करें। जब वो ठंडा हो जाएगा, जब उसकी प्रोवोकेशन खत्म हो जाएगी, तभी आप एक, देखो, हम कामली किसी को बोल भी देना, एक तो यह है कि उस मोमेंट पे कैसे काम रहे, कि अगर सामने वाले ने प्रोवोक किया, राइट, एक तो यह है कि हम प्रोवोक ना हो और उस मोमेंट पे काम रहे। दूसरा है, हम काम स्टेट ऑफ माइंड के बाद कुछ समय के बाद उसको तभी समझा पाएंगे जब वो उस प्रोवोकेशन से बाहर निकल जाएगा, जब उसकी ईगो शांत हो जाएगी, तभी इंसान समझ पाता है, उससे पहले समझ नहीं पाता। आप समझे? एक इंसान sir, जिसका actually, मान से, हम बोलिए। it is a way of speaking. So how can put forward a point then if someone they are talking like that, it is kind of provocative, and then how can you be calm and how can you अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला put प्रोवोक forward कर your रहा है, तो point? हम, आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला प्रोवोक कर रहा है, कॉन्स्टेंटली Yeah, आपको हर्ट कर रहा yeah, है, उस yeah, मोमेंट पे आप हर्ट कैसे ना हो या प्रोवोक कैसे ना हो और काम स्टेट ऑफ yeah, माइंड में कैसे रहें, ताकि yeah, yeah, आपकी yeah, तरफ से प्रोवोकेशन ना हो। वो तब आ yeah, सकता है जब हम डीपली जाके समझ लें कि वो प्रोवोकेशन क्यों हो रही है। आप समझे? जब हम डीपली जाके उसके शूज में समझें कि लिसन, ये घर पे झगड़ा करके आया है, ये ऑफिस में झगड़ा करके आया है, इसलिए ये झगड़े का एक बहाना ढूंढ रहा है और प्रोवोक कर रहा है, तो ये बेमायने है।
उसके लिए एक डीपेस्ट लेयर में जाना जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम समझ नहीं पाते हैं ये बात। हाँ, पर सर किसी किसी पर्सन ऐसा होता है कि देयर वे ऑफ टॉकिंग इज प्रोवोकेटिव, और देयर वे ऑफ टॉकिंग इज लाइक दे आर ट्राइंग टू वेरी वायलेंट समटाइम्स, ओके, एंड देन तो हाउ कैन यू बी आप, काम इन फ्रंट ऑफ देम? आई गेट इट। तो अगर वो वायलेंट है, प्रोवोकेटिव है, और अगर ये पैटर्न है बार बार है, तो वो जानबूझ के आपको ट्रिगर करना चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, राइट? Yes, sir. तो अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर देखो, अब इसमें ना काफी सारी चीजें हैं। अगर ये पैटर्न में है, बार बार है, आपको लग रहा है सामने वाला है ही ऐसा और ऐसा ही करना चाह रहा है, जानबूझ के बार बार आपको चाबी लगा रहा है, तो ऐसे लोगों से रिश्ता ही क्यों रखते हो? सर अगर मतलब आपका मतलब कोई रिलेटिव है और आपको मतलब कोई ऑप्शन नहीं है किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में और किसी इम्पोर्टेंट चीज के लिए आपको मिलना पड़ता है, तो फिर तो आपको मतलब तो एक कान से यू हैव सुनो नो, और दूसरे कान से निकालो। नहीं, एक कान से हाँ सुनो कि उसको समझो, उसको अपने दिमाग में उसकी एक पिक्चर बना लो कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये जो भी बोल रहा है उससे बोलने दो। आप समझे? मतलब रोड पे अगर या एक इंसान जिसको आपको पता होता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या करते हो? सोचो, यस अगर आपको रोड पे कोई चलता हुआ मिल जाए, जिससे लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि पागल है, करेक्ट, या हाइपोथेटिकली ऐसे कहते हैं ना, या जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती उसे पागल करार किया जाता है, एक शब्द है, एक लेबल लगाया या जाता है। तो अगर वो या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है आपको रोड पे, आप उससे झगड़ते हो? नो सर, क्यों नहीं झगड़ते? क्योंकि आपके दिमाग में ये बहुत अंदर तक फिटेड है बात कि ये पागल है, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इससे झगड़ना अपनी बेवकूफी होगी। तो अगर या कोई इंसान कॉन्स्टेंटली आपके किसी आसपास में जो भी है वो प्रोवोकेटिव है, तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लो कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, ये बस प्रोवोकेटिव है, इनकी बात सुननी नहीं है, एक कान से सुननी है, दूसरे कान से निकालनी, और इनसे कम मिलना है, ताकि हम या अपने जीवन को सही रख सकें। जब मजबूरी में कभी हफ्ते में 15 दिन में मिलना पड़ जाएगा, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो कि भैया इनका तो सिस्टम ही सही नहीं है, तो छोड़ दो। ओके तो सर, हमने क्या थैंक किया, यू हमने सर। अपना एक सही पर्सपेक्टिव बना लिया और हम आगे जीवन जी रहे हाँ, या हैं। थैंक यू खत्म, सर, सिंपल। थैंक यू, ओके, या all right everyone, thank you so much. I'll see you on, I think we may do a session on Wednesday or Thursday. अभी कंफर्म नहीं है, नहीं तो संडे को हम जरूर मिलेंगे। ओके, हेलो सर। 5 am 1 second, 5 am वाले लोग कर रहे हैं अपना 5 am अच्छे से? यस सर, वेरी गुड। सर हाँ हेलो। जी, किसने कौन बोल रहा है? हेलो, यस सर। बताइए। प्राची जी आप बोल रही हैं? हेलो, कौन बोल रहा है बीच हाँ बीच मैं में? प्राची बोल रही हूँ सर। हाँ जी, प्राची जी बोलिए। हाँ मैं मेरा 5 AM का सेकंड सेशन है और मैं आपको रोज टैग करती हूँ, लेकिन शायद आपको मेरी स्टोरी विजिबल ही नहीं होती। ओके, तो आपका प्राइवेट अकाउंट है? नहीं, पब्लिक है। तो मतलब टीम का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है या शेयर नहीं हो रही है? हाँ, शेयर भी नहीं हो रहा है। और रिप्लाई आ रहा है कोई आपको? नहीं नहीं। ओके, तो आप एक काम कीजिए, गोपी जी से कनेक्ट कीजिए, उनको बता दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। wonderful, thank you so much everyone, take care of yourself, I will see you back again on the Sunday. Bye, In sir. Thank you so बाय much, सर, sir. हैव अ ग्रेट Thank डे you अहेड। very much, sir. God bless you. Thank you, Thank sir. you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. God bless you. Have a nice day. Thank you. Thank you. स्टे ब्लेस्ड सर। Thank you.